वीकेंड असाइनमेंट है हमारी। तो वीकेंड असाइनमेंट के अंदर हमने बिजनेस कार्ड डिज़ाइन बनाना है, लेआउट बनाएंगे, उसके ऊपर अपना कंटेंट स्टैब्लिश करेंगे और इस तरह बिजनेस कार्ड को कंप्लीट करेंगे। अब बिजनेस कार्ड के आपने फ्रंट एंड बैक दोनों बनानी है। अब आओगे वो कैसे बनेगी, फोटोशॉप में कैसे बनेगी, इलिस्ट्रेटर में, कॉरल में तो बना ही लेते हैं, लेकिन फोटोशॉप में कैसे बनेगी। तो असाइनमेंट वीकेंड असाइनमेंट है, यू नीड टू डिजाइन ए बिजनेस कार्ड। ठीक है, ये आपने डिजाइन बनाना है, ये आपकी असाइनमेंट है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी बिजनेस कार्ड की। फोटोशॉप ओपन करके मेक ए न्यू प्रोजेक्ट विद साइज 3.5 बाय 2 इंच। ठीक है, ये आपने पहला काम कर लेना है। और इसमें सिर्फ इतना ही नहीं करना, बल्कि इसकी आपने रेजोल्यूशन जो है वो 300 रखनी है, पीपीआई। बेसिक कलर मोड, बेसिक कलर मोड आपने CMY के रखना है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। प्रिंट के करना है आपने, प्रिंट मीडिया के लिए CMY के होते हैं, 300 PPI रेजोल्यूशन होती है। और बैकग्राउंड आप अपनी मर्जी से ले लीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, आपका बिजनेस जो भी है, आप बिजनेस कार्ड जो बना रहे हो, तो ये आपकी बिजनेस कार्ड का कंटेंट होगा। कंटेंट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। लेट सपोज आपकी बिजनेस रियल स्टेट का है, आपका बिजनेस एजुकेशन का है, आप इवेंट ऑर्गेनाइजर हो, लाइक दिस ना। आप रियल स्टेट बिजनेस के हो, आप कोई टूरिज्म का पेज, टूरिज्म का कार्ड बनाना है, टूरिज्म इंडस्ट्री से हो, ठीक है, एक्सेट्रा। ये आपने अब बेसिकली आपके बिजनेस कार्ड की दो साइड्स होती हैं। बिजनेस कार्ड की टू साइड्स होता है। ठीक है, ऑन वन साइड, ऑन साइड, ऑन वन साइड यू हैव कंपनी लोगो, प्रोमिनेंट, बिग साइज कंपनी लोगो। और बहुत हो गया तो साथ में आपने अपना URL दे दो, मतलब www, जैसे PIA.com वगैरह वगैरह, इस तरह की एक चीज डाल देते हैं, स्ट्रिप्स डाल के। ऑन अदर साइड, वन साइड तो ये हो गया। ऑन अदर साइड यू नीड टू पुट योर बिजनेस या कंपनी नेम, कंपनी कंपनी नेम, उसकी टैगलाइन, करती क्या वो, रियल स्टेट में है, बाय एंड सेल कर रही है, प्रॉपर्टीज वगैरह, या एयरलाइन की आपका है, टूरिज्म अरेंजमेंट है, तो आप वो बताओ, टैगलाइन बताओ। ठीक है, और ये अदर साइड पे एक तो ये चीज होती है, एक चीज ये होती है।
दूसरा इसमें जो होता है वो आपका नाम होता है, लाजमी बात है। योर नेम, योर नेम एंड डेजिग्नेशन मस्ट है। बताओगे ना अपना नाम क्या है और डेजिग्नेशन क्या है। तीसरी जो चीज होती है, पुट योर ऑल कॉन्टैक्ट, लाइक लाइक आपका जो मोबाइल नंबर है, लाइक आपका लैंडलाइन नंबर है, लाइक आपका वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, लाइक आपका फिजिकल लोकेशन है कि जहाँ टाउन में हो, पीआई सोसाइटी में हो, वापटा टाउन में हो, किधर हो आप। फिजिकल ऑफिस अगर है उसकी लोकेशन होगी। ठीक है। इसके बाद यूआरएल होगा। यूआरएल मतलब लाइक आपकी कंपनी का वेबसाइट। आईडी नहीं शो हो रही। स्टूडेंट्स, हमारा जो एड्रेस है जूम की क्लास का वो चेंज हुआ है। ये मैंने कल भी बताया था। ये न्यू मैं दोबारा से आपको सेव कर लो, इसी पे किया करो, वरना आपको जूम लिंक पे नहीं आ सकोगे। मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। ये पता नहीं अब ये चल रहा है, ये पुराना उन्होंने दोबारा सेंड किया होगा। हाँ, बिल्कुल। पता नहीं मैंने कौन सा निकाल दिया, दोबारा मैं दे रहा हूँ। ये न्यू है। ठीक है, इस पे ज्वाइन किया करो। अच्छा, चलें। ये मैंने आपको कुछ इसकी थ्योरी पढ़ा दी है। यूआरएल के अलावा आपका इसमें होना चाहिए ईमेल एड्रेस कंपनी का, या आपका अपना पर्सनल जो होगा, लाइक abc@gmail.com वगैरह वगैरह। और भी बहुत कुछ हो सकता है। आप अपनी सोशल मीडिया की जो हैंडलर्स हैं वो फेसबुक दे सकते हो, फेसबुक का दे सकते हो आप। बाकी आप लिंक्डइन का दे सकते हो वगैरह वगैरह। ठीक है। और अगर आप मेरी इस बात को फॉलो नहीं कर रहे तो आप चैट जीपीटी से ये पूछ लेना, टेल मी बेसिक रिक्वायरमेंट। तो ये आमतौर पे बिजनेस या कंपनी का नाम होता है, क्लियर एंड प्रोमिनेंट होता है। ठीक है। आपका लोगो, लोगो मैंने नहीं लिखा, लोगो इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोगो भी लिख दो। तो जो आपका कंपनी नेम एक साइड पे आपने रखा है, सॉरी, ये कंपनी लोगो विद, कंपनी लोगो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंपनी लोगो यहाँ पे आपका हो सकता है ऐसा, टैग लाइन इसके अलावा। ठीक है जी, ये जरूरी है, वरना बिजनेस कार्ड अधूरा है, मुकम्मल नहीं होगा। पर्सनल नेम, आप अपना नाम,
आप अपनी पोजीशन, अपनी डेजिग्नेशन, अपना टाइटल, लाइक आप जॉब टाइटल क्या है, मैनेजर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, ट्रैवल कंसल्टेंट हो, क्या हो आप। कॉन्टैक्ट में आपके ये चीज़ें होनी चाहिए, मोबाइल फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, ऑफिशियल फिजिकल एड्रेस, ये आपका। और ये साथ में आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन, ये आपको जो दिख रही हैं ये वाली, ये आपको मिल जाएंगी। ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बनानी है तो ये इलस्ट्रेटर में, कॉरल में बनाते हैं हम लोग। ये आइकॉन जो नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, ये कॉरल में या आप इलस्ट्रेटर में बनाते हो। तो ये आपको मिल भी जाएंगे। इसके लिए आपने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आपने सिर्फ इस वेबसाइट पे जाना है, और वेबसाइट का नाम है flaticon.com। गूगल कर लेना, बने बनाए फ्लैट आइकन वेबसाइट है, इस पे चले जाइएगा। सोशल मीडिया के जितने ये छोटे छोटे आइकन्स हैं, यहाँ पे लिखिएगा सोशल मीडिया, सोशल मीडिया। लॉगिन कहता है तो आप जीमेल पे कर लेना अपना, वेरिफिकेशन के लिए होता है। एक अदर तो आपका जीमेल एड्रेस होना चाहिए। सोशल मीडिया से रेलेवेंट आइकन्स चाहिए, ये आ गए। इंस्टा का आ गया, फेसबुक का आ गया, जस्ट आपको यूट्यूब का आ गया, व्हाट्सएप का आ गया। आपने जस्ट डाउनलोड करना है यहाँ से ऐसे। और एसवीजी नहीं करना, ये परचेज करना पड़ेगा। फ्री जो है वो पीएनजी है। इसको क्लिक कीजिएगा, फ्री डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा। इस तरह आप डाउनलोड कर लेना सारे, जो जो आपको रिक्वायर्ड है। और ये जो आपने डाउनलोड किए हैं वो डाउनलोड के फोल्डर से पिक कर लेना, और इसको अपने पास कहीं रख लेना। जैसे मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, ग्राफिक्स, फ्लैट आइकन, इमेजेस में, ये मेरे पड़े हुए हैं। जब मुझे ज़रूरत होती है मैं यहीं से पिक कर लेता हूँ और इसे इस्तेमाल कर लेता हूँ। इसी तरह ये सारे मिल जाएंगे, ये सारे मैंने उधर से डाउनलोड किए हैं। तो जो आपको रिक्वायर्ड होगा डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आ जाओ फोटोशॉप में। अब काम स्टार्ट करते हैं और एक फिर दफ़ा देख लेते हैं कि मज़ीद क्या चीज़ें वो कह रहा है। तो ये आमतौर पे सोशल मीडिया का फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन वगैरह, व्हाट्सअप नंबर, क्यूआर कोड वगैरह होता है। आजकल के दौर में क्यूआर कोड भी रखा जाता है। तो क्यूआर कोड बनाने का तरीका, कॉरल, कॉरल में मैंने स्टूडेंट्स को क्यूआर कोड बनाना सिखाता हूँ। तो जिन्होंने कर लिया है वो क्यूआर कोड रख दीजिएगा, जिन्होंने नहीं किया वो क्यूआर कोड के ना रखे ना। ठीक है, जब आएगा सीख लेंगे तो रख देना कार्ड के ऊपर, अभी आप नहीं करना। ठीक है, जहां तक कार्ड का साइज है, हर किसी को पता है कि ये स्टैंडर्ड साइज है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, 3.5 बाई 2। विड्थ इज 3.5, हाइट इज 2 इंच। और जो इसके अंदर फॉन्ट्स इस्तेमाल करने हैं वो टेढ़े मेढ़े नहीं करने, बिल्कुल स्ट्रेट, सिंपल, क्लियर। और बहुत ज्यादा फॉन्ट भी इस्तेमाल नहीं करने, मैक्सिमम दो, मैक्सिमम दो, इससे ज्यादा नहीं करने। कलर स्कीम जो होगी वो अच्छी इस्तेमाल करनी है। ठीक है, जो उस ब्रांड की रिप्रेजेंटेशन के लिए, कोई लाइट जो ब्लू यूज कर लेते हैं, कोई लाइट लाइट कलर। अगर बेस लाइट होगी तो आपका फ्रंट फॉरवर्ड जो उसका आपका फ्रंट फेस होगा वो थोड़ा सा डार्क होगा। और अगर डार्क बैकग्राउंड है तो फिर वाइट यूज करना पड़ेगा उसका अपर लेयर पे। तो बैकग्राउंड देख के, अभी फिलहाल आपने बैकग्राउंड बड़े ही सॉफ्ट से रखने हैं, लाइट से रखने हैं, ताकि आपके कंटेंट की रीडेबिलिटी डिस्टर्ब ना हो। और जब आपने प्रिंट के लिए निकालना है तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये मैंने लिख भी दी है। इसके अलावा ब्लीड मार्जिन अभी फिलहाल छोड़ दो, CMYK और 300 DPI ऑप्शनल एलिमेंट होते हैं। अगर रख दोगे वेरी गुड, टैगलाइन, स्लोगन वगैरह, क्यूआर कोड, आइकन, फोन का, ईमेल का, लोकेशन का, ये मैंने अभी आपको flaticon.com से दिखा दिए। ऑप्शनल है, रख दोगे अच्छा लगता है। और ये डिजाइन जो आपने कार्ड के बनाने हैं उसके लिए वो कह रहा है ये सॉफ्टवेयर बेस्ट है। कहीं आखिर पे फोटोशॉप भी नजर आ रहा है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे उन्होंने फोटोशॉप ही उनका पहला सॉफ्टवेयर है, तो लाजमी फोटोशॉप में करेंगे। जिन्होंने इलिस्ट्रेटर में बनाए हैं वो अब प्रैक्टिस फोटोशॉप में कर लो, बिजनेस कार्ड की। और कार्ड जो होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। ये मैं आपको कार्ड मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट्स को पहले भी सेंड किए थे, दोबारा कहोगे दोबारा सेंड कर दूंगा। सैंपल्स हैं, आपने इनमें से कोई भी पिक करके दो कम से कम कार्ड फ्रंट एंड बैक आपने बनाने हैं। कम से कम दो, टाइम आपके पास ज़्यादा है तो मैं आपको कहूँगा आपने कम से कम दो कार्ड्स आपने बनाने हैं।
कम से कम 2 बिजनेस कार्ड के सैंपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये इंशाल्लाह मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। ये फ्लायर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बनाएंगे। ये बिजनेस कार्ड के सैंपल्स हैं, इनमें से कोई भी आप बना लेना, कोई इशू नहीं है। किसी को भी ओपन करोगे आपको बेसिक चीजें सेम नजर आएंगी। जैसे ये आसान सा कलर कंट्रास्ट, सिर्फ इसमें 2 कलर डोमिनेट कर रहे हैं, या ब्लैक है या ग्रीन है। ग्रीन अगर है तो उसका शेड है लाइट ग्रीन, ग्रीन लाइट ग्रीन, ब्लैक फॉन्ट का कलर। यहाँ पे अगर आप देखो 4 ये रेक्टेंगल्स लगे हुए ऊपर नीचे, इसको प्लेस किया गया है। नीचे कंपनी का नाम, क्रिएटिव कंपनी जो भी है, और ये आपका नाम डैनियल, और ये आप उस कंपनी में किस रोल में हो, जॉब टाइटल। और ये 4 चीज़ें आपकी आ गई। एक सबसे ऊपर ये आपका वेबसाइट है कंपनी की, दूसरी आपकी लैंडलाइन नंबर है, तीसरा आपका जो लोकेशन है फिजिकल, किस जगह पे मौजूद हो, जॉर्ज टाउन में हो, पीआई सोसाइटी में हो, होम नंबर, स्ट्रीट नंबर वगैरह। और ये सबसे आखिर में ये सॉरी सबसे आखिर में आपकी कंपनी का जो वेबसाइट है, और सबसे ऊपर ईमेल एड्रेस है। ये 4 चीज़ें मिनिमम दो। इसके अलावा यहाँ पे अगर व्हाट्सअप नंबर डालना है, आपका कोई चैनल चल रहा है, यूट्यूब डालना है, तो यहाँ पे आप वो भी रख सकते हो। एक इसमें ख्याल कर लेना कि जब ये आप अलाइनमेंट रखनी है, इसको सीध में रखना है। इसमें आपको स्मार्ट गाइड्स हेल्प करेंगी, ग्रिड्स हेल्प करेंगी, ग्रिड के अलावा गाइड्स हेल्प करेंगी। आपने इसको बड़े तरीके से बनाना है, लुक अच्छी निकले। ये अगर आपने आइकन रखने हैं तो स्ट्रेट एक ही लाइन में नजर आए, दरमियान में स्पेस भी सबकी बराबर बराबर हो, ये ना कोई आगे निकल जाए कोई पीछे निकल जाए। फॉन्ट लगाना है सब पे एक जैसा लगाना है। ये कॉन्टेक्ट में है। हाँ, आपकी इसमें जो डोमिनेट कर रही है, जो मेन आपका कार्ड का इस पार्ट के ऊपर, आपका नाम बिग साइज, क्योंकि सबसे पहले नजर आपके नाम पे पड़ती है और आपके जॉब टाइटल पे पड़ती है। तो ये अगर आपने मिसाल के तौर पे 2 मिनट के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर ये 30 है तो इसको 15 करना है, और ये 12, 30 है, 15 हाफ कर देना। इसको थोड़ा बोल्ड रखना है, फॉन्ट थोड़ा बोल्ड रखना है, और फॉन्ट 2 से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने। हद हो गए 3 कर लो, 2 बहुत है। ये ना हो कि रंग बिरंगा यहाँ पे आपने उसका ईमेल एड्रेस किसी और फॉन्ट में दे दिया, कलर कुछ और कर दिया, आपने फोन नंबर किसी और कलर और फॉन्ट कुछ और दे दिया, साइज कुछ और दे दिया। नो, ये ख्याल कीजिएगा, प्रोफेशनल टच होना चाहिए कार्ड के अंदर। और कार्ड में कलर 2 कोशिश करना 2 से ज़्यादा इस्तेमाल ही ना हो। इसमें भी आप चाहे लोगो देखो, चाहे आप डिजाइनिंग के तौर पे ये लेफ्ट साइड पे कुछ आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं एलिमेंट्स, ग्राफिक्स एलिमेंट, ये भी आपके 2 शेड्स हैं, या रेड है या ब्लैक है। लोगो में भी यही है। एक साइड पे तो ये होता है, दूसरी साइड पे मेनली आपका लोगो जो होता है वो रखा होता है बस। बाकी इसके साथ इसको कनेक्ट करने के लिए फ्रंट और बैक को, इसकी ग्राफिक्स जो इधर रखी है इसकी दूसरी साइड पे रख दो। ऊपर कुछ की ऊपर अगर रखा है तो नीचे दूसरे साइड पे, दूसरे नीचे कुछ और कर दो। इस तरह रखना है, उनका आपस में कनेक्शन समझ आए। कार्ड को जब आप पलटो तो समझ आए कि ये इसी का है। वो कैसे समझ आएगा? लोगो सेम होगा, कलर सेम होंगे, और ग्राफिक्स अगर आपने इस्तेमाल की जिस तरह लेफ्ट राइट पे सेम होगी। ये आपने इस तरह करना है। अगर आपको कहा जाए कि यही बनाना है मिसाल के तौर पे, तो आपने फोटोशॉप में जाना है। फोटोशॉप में सबसे पहले आपने न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है, न्यू फाइल, और यहां पे आपने ढूंढना है प्रिंट में। प्रिंट में अगर तो आपको 3.5 बाय 2 कहीं नजर आता है तो ठीक है, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा 3.5 बाय 2। अब ये कैसे आप सेट करोगे? अगर इसमें प्रिंट में नहीं है तो बाकियों में जाके देखने की आपने तकल्लुफ नहीं करना, प्रिंट में ही रहो, और यहां पे जाके आप खुद टाइप कर दो विड्थ न्यू 3.5 बाय 2। और ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट पिक्सल ना ले लेना, गलती से सेंटीमीटर नहीं लेना। ये जो मैं मेजरमेंट आपको इंचीज में बताई है, इंचीज ही रखना है। और ये आपका ओरिएंटेशन लैंडस्केप में आ गई, चौड़ाई ज़्यादा, लंबाई कम। इसको ज़्यादा कम मजीद अगर कार्ड को आपने, आप कहते हो सर मैंने इसको हॉरिजॉन्टल नहीं निकालना, मैंने वर्टिकल बनाना है, वर्टिकल पे ये ले लो। अब विड्थ हो जाएगी 2, लंबाई हो जाएगी 3.5। डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैंने 99% कार्ड इस तरह देखे हैं विड्थ में,
लेंथ में भी होते हैं, बहुत सारे लोग बनवाते हैं लेंथ में होते हैं, लेकिन मैंने विड्थ में आपको कहा बनाने। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कल नहीं बताई, आर्टबोर्ड की एक ऑप्शन होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, ये करवाऊंगा मंडे ट्यूसडे में जाके। इसको छोड़ दो, ये ऑन ना करना, अभी ऑन नहीं करना, मंडे ट्यूसडे को बताऊंगा इसको ऑन करने से क्या फायदा होता है। आज ये रहने दो, रेजोल्यूशन 300 और कलर मॉड CMY के, ये आपने करना है। अब बैकग्राउंड अगर आप फिलहाल वाइट ही ले लीजिएगा, क्रिएट। और ये जब कार्ड की लेंथ, आपकी कैनवस की लेंथ आपको ऊपर रूलर में देखो 3.5 बाय हाइट टू विड्थ 3.5, रूलर अगर डिस्टर्ब हो तो राइट क्लिक करके इसको ठीक कर लेना। एक चीज ये बतानी। दूसरा, अगर आपने डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज देखनी है तो इस वक्त देख सकते हो, रूलर आपको पता है यहां से भी ऑन ऑफ हो जाता है, ग्रिड्स भी यहां से ऑन ऑफ हो जाती हैं। ये ग्रिड्स मैंने लगा दी, क्यों लगाई अभी बताता हूँ, ऑन कर दी, ठीक है। बाकी ट्रांसपेरेंसी रहने दो, ये अभी स्मार्ट गाइड्स ऑन हुई हुई हैं, ऑन ही रहने दो इसको। और ये जो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, ग्रिड हो गई, रूलर हो गए, ये स्मार्ट गाइड्स हो गई, ये व्यू में भी अवेलेबल है, शो में। ये रूलर तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो, और गाइड्स और ग्रिड्स यहाँ से कर लेना। ये ग्रिड हो गई, ये स्मार्ट गाइड्स हो गई, और ये कैनवस गाइड्स हो गई। कैनवस गाइड टिक हुई भी है, मैंने लगाई नहीं है, लगाओगे तो नजर भी आएंगी। और जहां तक ये, इनको इकट्ठा रख लिया करो ऐसे प्रॉपर्टीज और लेयर्स। इस वक्त आपका लेयर के ऊपर कुछ नहीं है, खाली जस्ट नेम इज बैकग्राउंड और कलर इज वाइट। अगर तो आपको चेक करते हैं इसमें कोई कलर है बैकग्राउंड में, कोई नहीं है, वाइट ही है, ठीक है, वाइट ही रहने दो। और कलर चेंज करना हो तो मैंने आपको बोला था, इसका कलर चेंज करने की आसान सी ट्रिक ये होती है, एक तो ये लेयर लॉक होती है, इसको अनलॉक कर लिया करो। कैसे? सिंपल क्लिक करके इस पे, इसका नाम चेंज हो जाएगा, लेयर 0 हो जाएगा, ये देखो। अब ये लॉक नहीं है, पहले लॉक थी, अब आपने अनलॉक कर दी। लॉक अनलॉक मैं बताऊंगा डिटेल में क्या सीन है, लॉक अनलॉक मैं बताऊंगा कि क्या फायदा होता है इसका। अभी फिलहाल मैंने, और इसका नाम क्या है, लेयर 0। अब आपने यहाँ पे, ये स्क्रीन के ऊपर अगर मैं आपको कहूँ इसका कलर आप चेंज करना चाहो तो इसके दो तीन तरीके हैं, कलर चेंज करने के दो तीन तरीके हैं। एक ये कि आप इस लेयर को क्लिक करो और जो आपका फोरग्राउंड है या बैकग्राउंड है वो इसमें डाल दो। लेयर को क्लिक करना जरूरी है, और इस कलर को रखने के लिए ऑल्ट बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसको डिफॉल्ट करना हो, ऑलवेज रिमेंबर फोरग्राउंड इज ब्लैक एंड बैकग्राउंड इज व्हाइट। ऑल्ट बैक स्पेस से फोरग्राउंड फिल होता है, कंट्रोल बैक स्पेस से आपका बैकग्राउंड फिल होता है। ऑल्ट बैक स्पेस, बैकग्राउंड, सॉरी, फोरग्राउंड, कंट्रोल बैक स्पेस। और आपको अगर भूल जाए कि सर ने पता नहीं कंट्रोल बैक स्पेस ऑल्ट बैक स्पेस क्या बताया था, इसकी आसान सी ट्रिक होती है, लेयर पे क्लिक करो, एडिट में जाओ और यहां से फिल कर दो। एक ही बात है, यहां पे भी आपको बताएगा फोरग्राउंड राइट नाउ ब्लैक, बैकग्राउंड राइट नाउ व्हाइट। अगर आपको ना फोरग्राउंड देना है ना बैकग्राउंड देना है, आपने खुद कलर सेट करना है, यहां से कर देना। लाइट से कलर टोन दे देता हूं, ये ग्रीनिश टोन, आपकी मर्जी, रखनी है रखो, नहीं रखनी रखो, ओके। ये कलर आपको आ गया। दोबारा से सुनिएगा कि अगर तो आपने फिल करना है तो यहां से कर लेना, अगर सिर्फ फोरग्राउंड डालना है, मैं कहता हूं बैकग्राउंड डालना है, बैकग्राउंड राइट नाउ इज वाइट। बाकी और भी कुछ डिटेल है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा आज, क्योंकि और भी ऑप्शंस थी मैंने छोड़ दी, क्योंकि आज मेरा बेसिकली ऑब्जेक्टिव है कि मैं फ्रंट एंड बैक आपको रेडी करके फटाफट दिखाऊं, और इसी तरह आप मेरी नकल करेंगे सेम, इसी तरह चलना है स्टेप बाय स्टेप। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं आपको कल परसों तक मिल जाएगी ये वाली, तो आप इंशाल्लाह एक रिकॉर्डिंग मेरी कल अपलोड हो जाएगी, एक परसों हो जाएगी, तो आपका काम आसान हो जाएगा। अगर तो फॉलो कर रहे हो तो वेरी गुड। ये आपने, अगर ग्रिड्स को गौर करो, ये बड़े बॉक्सेस भी नजर आ रहे हैं, छोटे भी नजर आ रहे हैं, ये बिग ग्रिड है, और छोटी भी नजर आ रही हैं, छोटी 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 छोटी। अब इससे फायदा क्या होगा कि डिजाइन बनाने में आसानी होगी। लाइक आपने ये बनाना है, चार स्क्वेयर्स बनाने हैं, नीचे क्रिएटिव कंपनी या अपनी कंपनी का नाम देना है। अब ये ग्रिड्स अगर ऑन होंगी तो आपकी आसानी हो गई,
यहां बनाते हैं। अब ये क्या है? ये एक्चुअली शेप्स है। ये रेक्टेंगल क्लिक करना है, यहां आ जाना है, जहां स्टार्ट करना है ग्रिड्स का। अब ये फायदा होने लगा कि मैं ग्रिड के ऊपर प्ले करूंगा। और ये देखो, ये ग्रिड्स का, ये बिग बॉक्स, ये 4 ग्रिडें मिल गई, ये 3 मिल गई, ये 2 मिल गई, ये 1 मिल गई। अब आपको कितनी चाहिए? 1 ग्रिड का बॉक्स चाहिए। ये बॉक्स बनाने में आपको हेल्प हो रही है, इसलिए ग्रिड ऑन कर लेना। जब कभी इस तरह का कंटेंट बनाना हो, ग्रिड आपको काफी हेल्प करती है। मैं आपको एक चीज और बताऊं ग्रिड के बारे में, कि जब आप रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करते हो, फर्स्ट वाला, यू इसकी शॉर्टकट की है, ये जब सेलेक्ट करते हो तो आप ग्रिड ऑन है, गाइडलाइन यहां से आती है। मैंने अपनी स्क्रीन को ऑलमोस्ट 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। नीचे मैं अपने बाकी चीजें जो देनी होंगी वो दे दूंगा, दरमियान में अपना कंटेंट जो भी डालना, और टॉप पे ये जितनी मर्जी गाइडलाइन लगाओ, कोई मसला नहीं है, जितनी मर्जी लगाओ। स्क्रीन के ऊपर, ये साइड के ऊपर तो वेरी क्लियर ही नजर, आपको क्लैरिटी के साथ नजर आ रहा है। ऊपर भी है, गाइडलाइन लगी हुई है। वर्टिकल लगानी है तो इधर से जाते हैं, रूलर से। और ऑलमोस्ट मुझे इसका सेंटर निकालना है, तो ये कार्ड का सेंटर आ गया। ये कार्ड का सेंटर है। कैसे पता चल सेंटर है? 3.5 का हाफ क्या होता है? 1.25। 3.5 का 1.5, 1.5 3 होता है। हाँ, तो गलत बता रहे हो ना। हाँ, ये सेंटर नहीं है इस वक्त। मेरी बात सुनो, ये भी सेंटर है, ये 1.9 है, ये 1.75, ये 1.75 है। ये सेंटर है इस वक्त कार्ड का। ये छोड़ दी मैंने, ये सेंटर में भी एक गाइडलाइन लगा दी। गाइड्स और ग्रिड्स आपको फैसिलिटेट करती हैं, इस्तेमाल करो इसको खुल डुल के। क्लैरिटी आती है, प्लेसमेंट सही होती है, सही जगह पे सही चीज रखने में आसानी होती है। और ये गाइड्स जो होती हैं, इनको, या ग्रिड्स जो होती हैं, इनको आप इसलिए भी इस्तेमाल करते हो कि जब अपना कंटेंट बनाते हो तो इसको स्नैप करने में आसानी होती है। स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू गाइड्स, ये बाय डिफॉल्ट ऑन होती हैं। अब ये क्या कह रहा हूं मैं, स्नैप, ये देखो, जब आप कोई कंटेंट बनाते हो, ये स्नैप कर रहा है, ये देखो, पकड़ रहा है उसको। कौन है ये कौन पकड़ रहा है? ग्रिड या गाइड। ये देखो, एक वहां पे जाके रुकता है, ये देखो, ये चेक करो, ये जंप लेता है, चाहे वो गाइड हो, चाहे ग्रिड हो। आपको सिर्फ जंप ही नहीं लेता, जब आप मूव भी कर रहे होते हो ना, ये देखो, मूव भी कर रहे होते हो, ये गाइड और ग्रिड के ऊपर प्लेसमेंट करते वक्त आपको इजी फील करता है। ये देखो, मैं छोटा सा एक स्क्वेयर बनाता हूं, जैसे कि मैंने बनाना था। आज आपने ग्रिड एंड गाइड की साइंस समझ लेनी है। अच्छा, अगर आपको फालतू लगी हुई नजर आ रही हैं, मूव टूल से इसको क्लिक करके एक्टिव कर सकते हो, और इसको आप यहां से मूव करके ऊपर जाके वापस छोड़ दो, जहां से आया वहां चल ले भेज भेज दो इसको। ये लो। तो ग्रिड्स लगानी, सॉरी, गाइड्स लगानी आसान है, और इनको मूव करना भी आसान है। इस वक्त मैंने, अगर आप गौर करो, आपकी हाइट कितनी है कार्ड की? 2। 2 का हाफ क्या होता है? 1। क्या ये 1 पे आ गई? अब आपकी सिर्फ 2 गाइडलाइंस हैं हाफ, एक ये वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। और ये इस वक्त ये सेंटर है इसका, कार्ड का। 1.75 चौड़ाई में हाफ, और 1 आपका हाइट में हाफ। गाइडलाइन इसलिए लगाई है कि मैं इसको डिवाइड करके देख सकूं, फोकस कर सकूं। 4 हिस्से बन गए इसके, ठीक है। नहीं चाहिए निकाल दो, परवाह नहीं, निकालिए निकाल दो। गाइड एंड ग्रिड मैंने लगाई है ताकि डिजाइन में मुझे आसानी हो बनाने में, मूव करने में, अलाइन करने में। अब मैं यहाँ पे
रेक्टेंगल ऑन किया, और आज मैं पहला रेक्टेंगल यहां बनाने लगा हूं, ये लो। और यहां पे चूंकि आपकी ग्रिड ऑन है, तो ये देखो कितना सहूलत के साथ एक बॉक्स मैंने ड्रॉ कर दिया। हाँ, इसके अंदर कलर आपको चाहिए या नहीं चाहिए देख लेते हैं। कलर नहीं है। कलर नहीं है, इसका स्ट्रोक है ग्रीन, ब्लैक। अगर आपने इसकी कलर को ऑफ करना हो तो आप इसको दो जगह से ऑफ कर सकते हो, जो स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नजर आ रहा है। एक तो प्रॉपर्टीज में फिल है, एक ये प्रॉपर्टीज में, ये भी अपीयरेंस में, ये मिलेगा अपीयरेंस में। कहां मिलेगा? अपीयरेंस में। ये किसकी अपीयरेंस चेंज करने लगे हैं? जो करंट लेयर, कौन सी लेयर? रेक्टेंगल की लेयर ये सिलेक्ट है, इसकी अपीयरेंस चेंज करने लगे हैं। ये अपीयरेंस में होती है। अपीयरेंस में मुझे क्या चाहिए? मुझे फिल नहीं चाहिए। फिल नहीं चाहिए, ये है नन, पहला बटन। बाकी भी हैं, अभी छोड़ो उनको। ये पहला बटन नन, फिल खत्म हो गया। अच्छा, फिल तो खत्म हो गया। अब अगर मैं आपको कहूं कि इसकी स्ट्रोक का वेट बढ़ा दो, मैं थोड़ा सा ऑल्ट के साथ इसे जूम करता हूं। ये ऑल्ट के साथ कर रहा हूं। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल जीरो। ये कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। अच्छा, अभी अपीयरेंस में मैं एक चीज जो करना चाह रहा हूं, इसकी थोड़ी सी स्ट्रोक को, अगर तो आप कहते हो सर ठीक है इतना ही मोटा चाहिए स्ट्रोक, अगर ज्यादा चाहिए तो आपने लेयर पे पहले क्लिक करना है, ओके, प्रॉपर्टीज में जाना है, अपीयरेंस को ओपन करना है। अपीयरेंस को ओपन करके ये स्ट्रोक का कलर है, कलर यहां से चेंज होता है। ग्रीन करना है ना, दो को ग्रीन करना है, दो को ब्लैक करना है। ये ग्रीन है, स्ट्रोक का कलर ग्रीन हो गया, चेक करो। आप कहते हो सर थोड़ा सा मोटा कर दें स्ट्रोक को, ये 1 पिक्सल, 2 कर देते हैं। थिकनेस बढ़ गई ना स्ट्रोक की। और अगर आपको कहा जाए थोड़ा सा इसको रोटेट कर दिया जाए 45 डिग्रीज पे, वो होती ट्रांसफॉर्मेशन, वो यहां से होगी। ट्रांसफॉर्मेशन दो अलग अलग चीजें हैं। इस शेप के ऊपर दो अलग अलग चीजें हैं, एक है ट्रांसफॉर्मेशन, एक है अपेयरेंस। अपेयरेंस से आपने क्या चेंज करनी है? उसकी लुक, उसकी लुक। जिसमें मैंने क्या किया, उसकी फिलिंग को नन किया, स्ट्रोक को ग्रीन किया, और उसकी जो विड्थ है स्ट्रोक की वो 2 पॉइंट्स कर दी। अगर आप इसकी लाइन स्टाइल चेंज करना चाहिए, यहां से कर, डॉट करने हैं। फिलहाल मुझे क्या चाहिए? ऊपर वाला सॉलिड, ये हो गई यहां से। अगली बात, बाद का स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये प्रॉपर्टीज क्या करती हैं? ये प्रॉपर्टीज भी बड़ी मजे की प्रॉपर्टीज हैं। आज अगर मैंने इसको करवाना शुरू कर दिया, मेरा कार्ड कंप्लीट नहीं होना। ये उधार है, ये इंशाल्लाह मंडे को करेंगे। ठीक है, अभी जितनी की रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको एक बना के दिखा दिया। अब आ जाओ कि एक आपने बना दिया, ठीक है, अब दूसरा आपने बनाना है। थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा दूं अगर कहते हो, बढ़ा देते हैं, मसला ही कोई नहीं। लेयर को एक्टिव किया हुआ है, गुड। प्रॉपर्टीज में जाओ, थिकनेस को अपीयरेंस में जाके हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, यहां से भी बढ़ा सकते हैं ऐसे, 15 पिक्सल ज्यादा हो गई। तो ये यहां से स्लाइडर से थोड़ा मुश्किल होता है, यहां से डायरेक्ट कर लिया करो। कितनी एग्जैक्टली करनी है? 5 पिक्सल इज ओके, या 10 पिक्सल इज ओके, या 8 इज ओके, जितना मुनासिब समझो, ठीक है। अच्छा, बाल का तो स्टूडेंट कहते हैं सर इसके कॉर्नर्स को अगर हमने थोड़ा सा राउंड करना हो, यहां से होगा, ये राउंडनेस के लिए। ये कॉर्नर देख रहे हो बड़े शार्प है, मैं दो दो पिक्सल राउंड कर देता हूं चारों कॉर्नर्स को। चारों कॉर्नर्स को अगर इकट्ठा करना है तो ये लिंक को ऑन रखना, एक करोगे बाकी तीन भी हो जाएंगे। राउंड हुए? हुए ना, ये देखो। सर। और अगर राउंड नहीं करना तो जीरो। कॉर्नर देखो शार्प हो गए। चले, हम दो दो पिक्सल कर लेते हैं। हाँ, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर दो को करना है, दो को ना करना हो, इसको ऑफ कर दो। जिन दो को करना है, मिसाल के तौर पे ऊपर वाले को करना है दो, और इधर वाले को करना है दो, बाकी दो को नहीं करना, ये लो।
दो राउंड हो गए, दो स्टिल शार्प ही है। ठीक है, ये आपको ये चारों की समझ आ गई होगी। मिसाल के तौर पर मुझे ये अच्छा लगा, मैं लोगों ये इसी तरह का अटेम्प्ट करना चाह रहा हूँ। एक मैंने बनाई अभी, बाकी ये तीन ऑप्शन मैंने छोड़ दिए हैं, ये किसी और टाइम पे समझाऊंगा, आज मैंने झंझट में नहीं पड़ते। अच्छा, अब आ जाओ दोबारा से लेयर पैनल पे। एक आपने बनाया है, अब आपको तीन और चाहिए। ठीक है, अब या तो जो अभी आपने काम किया इसको दोबारा से रिपीट करो, या करके बना लो, रिपीट कर लो। मैं आपको कहूंगा टाइम बचाओ। आप क्या करो, इस लेयर पे क्लिक करके इसकी कॉपी करके पेस्ट कर दो। कॉपी, पेस्ट। ये देखो, इसके ऊपर एक और लेयर आ जाएगी। कंट्रोल जे करें। करते हैं, ये आपकी लेयर आ गई। ठीक है, इसको अब आपने मूव टूल से मूव करना है, जहां रखना है रख दो। और ये देखो, ये स्मार्ट गाइड की वजह से हो रहा है। अगर ऑन होगी तो आपके सहूलत ही है ना। ये लो। अच्छा, अब आपने दो इधर रखने हैं, लेकिन कलर डिफरेंट करने हैं। मसला कोई नहीं, दो बना लो, या एक बना लो, दूसरी की कॉपी निकाल लेना, या इसी की कॉपी निकाल लो। हाँ, इसी की कॉपी निकाल लो और उसका आउटलाइन का कलर ब्लैक कर दो। अब इसकी कॉपी निकालने का एक तरीका तो मैंने बता दिया, अब दूसरा बताने लगा। ये आपको रेक्टेंगल जो बना हुआ है, एक्चुअली ये कौन सा है जो बाद में बना है? यही है ना। अब कॉपी इसकी निकालनी है, ऊपर वाले की नीचे वाले की, आपकी मर्जी है, दोनों ही सेम है, जिसकी मर्जी निकाल लो कॉपी। इस पे क्लिक करता हूं, ऊपर वाले पे, और क्लिक करके ये दूसरा तरीका बताने लगा कॉपी पेस्ट करने का। यहां पे जाओ और इसको ड्रैग करके प्लस के ऊपर, ये प्लस नजर आ रहा है छोटा सा, इस पे ड्रॉप कर दो। ये एक कॉपी बन गई इसकी, उसी जगह पे, उसी के ऊपर, सेम लोकेशन पे। इसको क्लिक करो, मूव टूल पे जाओ, इसको ड्रैग करके यहां ले आओ। क्लिक करो। एक चीज का ख्याल करना, जब आप मूव करते हो, तो मैंने कल भी बोला था, आपने जो मूवमेंट करनी है उसकी प्रॉपर्टी ग्रुप करना है, जब ग्रुप बनाओ। अभी ये ग्रुप थोड़ी है, ये क्या है, लेयर है। बाल का स्टूडेंट ये कर रहे होते हैं, वो कहते हैं, शिकायत ये करते हैं, सर वो हो ही नहीं रहा, मूव ही नहीं हो रहा सर, ये तो कुछ और ही हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो इसका तरीका ये होता है कि जब आपने क्लिक करना है यहाँ पे, तो आप मूव टूल को जब क्लिक करते हो, ग्रुप के बजाय यहाँ पे लेयर कर लेना। और लेयर अब आप एक्टिव हो गई है। और ये कॉपी नीचे की निकाली हमने, उधर से। ये नीचे की निकाली थी, ये लो, यहाँ रखा। ठीक है, और रखने के बाद आप चाहते हो सर इसका कलर चेंज कर दें, तो कलर चेंज होता है प्रॉपर्टीज में जाके। आउटलाइन, ठीक है, फिल मैंने इसकी भी नान रखी हुई है। अच्छा, लेयर में जाओ दोबारा, इसकी एक कॉपी निकाल के इधर भी रखनी है। अब इसको करने का एक तीसरा तरीका भी है, और मैं आमतौर पे वही करता हूं। शॉर्टकट की भी है बिल्कुल, कंट्रोल जे इसकी शॉर्टकट की है, ये कंट्रोल जे कर दो, यहां पे ड्रॉप करो, इसके ऊपर एक ही बात है। इसकी एक और तरीका भी है, ऑल्ट के साथ इसको एक्टिव करो, ऑल्ट प्रेस करो, पहले ऑल्ट प्रेस कर देना, फिर इस पे क्लिक करके ड्रैग करके इधर ले आओ, उसकी कॉपी आ गई, ऑल्ट के साथ। अब आप अगर गौर करो, अच्छा, बाल का मूव करने में आप एरो कीज को भी इस्तेमाल कर सकते हो, एरो की से भी आप मूव कर सकते हो ऊपर नीचे, कभी प्लेसमेंट में दिक्कत हो रही होती है माउस के साथ, इसको इस तरह एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ये अब आपका कंटेंट का, लोगों का, आपका एक हिस्सा कंप्लीट हो गया जिसमें ग्राफिक्स थे। यहाँ पे आपने लिखना है क्रिएटिव सॉल्यूशंस, उसके लिए आपने टेक्स्ट टूल यूज करना है, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। यहां जाओ और लिख दो। अब ये जो लिखने लगे हो, जब आपने क्लिक किया, स्टूडेंट जरा गौर करो, जब आपने क्लिक किया तो ये एक लेयर बन गई खुद ही। और इसका लेयर चूंकि टेक्स्ट लेयर है, इसका टी बिग नजर आएगा थंबनेल में, ये थंबनेल होते हैं, टी बिग नजर आएगा, इसका मतलब ये आपका एक टेक्स्ट लेयर है। और टेक्स्ट लेयर यहां पे उसने लिख दिया, खुद ही लिख दिया। आप कहते हो सर यहां तो मैंने लिखना था क्रिएटिव सॉल्यूशंस, ऊपर क्रिएटिव लिखना था, नीचे सॉल्यूशंस लिखना था, कि यही है कुछ और है। चलो, क्रिएटिव सॉल्यूशंस लिखना है हमने, ठीक है। अब आपने इसको कैसे लिखना है,
अब आपने इसको, चूंकि इसने ऑटोमेटिकली एक टेक्स्ट डाल दिया है, नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पे इसके ऊपर लेयर पे क्लिक करते हैं, दोबारा टाइप टूल को क्लिक करते हैं और यहाँ आके इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये एक्टिव हो गया, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जाके आप इसको डिलीट करके लिख दो क्रिएटिव, और अगली लाइन में जाना है, एंटर कर दो। इसका पता आसान सा सोल्यूशन क्या होता है, अंडू करता हूं, चले दोबारा बताता हूं। जब ये आपका लिखा गया ना टेक्स्ट, और आप इसके अंदर अपनी मर्जी से चेंजेस करना चाह रहे थे, तो आपने इसको करने की आसान सी ट्रिक ये होती है कि टाइप टूल लो, ठीक है, लेयर को क्लिक किया हुआ है, टाइप टूल लो, और इसके ऊपर जाकर डबल क्लिक कर दो, सारा सिलेक्ट हो गया। अब आप टाइप कर दो, पिछला खत्म और आपका आ गया। ये आपकी कंपनी का नाम। अगर आपको कहा जाए कि ये लेयर जो आपकी है, जैसे मैंने क्लिक किया, देखो नाम चेंज हो गया लेयर का, क्रिएटिव सोल्यूशन ही आ गया, जो यहाँ लिखा वही नाम यहाँ पे भी आ गया। कल को आपको फाइंड करने में आसानी होगी। अगर आपको ने इसको आगे पीछे करना है, ऊपर नीचे करना है या सेंटर करना है, तो इसको क्लिक करो, मूव टूल पे जाओ, और फिर इसमें जाके अब मूव कर लो। लेकिन अगर आपने कंटेंट में चेंज करना है, तो फिर मूव टूल पे नहीं जाना, फिर टाइप टूल पे जाना है, और फिर यहाँ पे आके क्लिक कर देना है। कुछ चेंजेस अगर करनी हो, फॉन्ट चेंज करना है, मिसाल के तौर पे ये तो ठीक है, नीचे थोड़ा सा फॉन्ट लाइट करना है, सिलेक्ट किया, ऊपर तो इम्पैक्ट फॉन्ट लगा हुआ है, नीचे थोड़ा सा लाइट वेट फॉन्ट मैंने मिसाल के तौर पे, या कुछ और करना है, या कलर इसका चेंज करना है, ग्रीन करना है, सिलेक्ट किया, ये कलर, मर्जी आपकी। दोबारा से देखो, टाइप टूल लिया, लेयर को क्लिक किया हुआ है, यहाँ क्लिक कर दो, डबल क्लिक करोगे ये वर्ड सेलेक्ट होगा ऐसे। तो करने के बाद आपने फॉन्ट, आप कहते हो थोड़ा सा बोल्ड अगर है इसमें, यस है ये बोल्ड, ये बोल्ड अगर होगा तो नजर आएगा बोल्ड, बाल का नहीं होता, तो कोई और फॉन्ट देख लो मुनासिब सा। अब ये आपने टेक्स्ट की जो प्लेसमेंट है, मूव करने के लिए आपका लेयर पे क्लिक होना, मूव टूल का ऑन होना जरूरी है। मूव करने के लिए मूव टूल है, अगर चेंज करना है तो टाइप टूल है। ये जरा एहतियात करना, लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। सर मैंने इसको आगे पीछे करना तो मूव टूल, मैंने इसके अंदर चेंज करना है तो टाइप टूल, मूव टूल। अब आपको अगर मैं ये कहूं कि ये जो आपने लोगों का ये नीचे वाला पार्ट बना दिया है, इसमें सोल्यूशन सेंटर में नहीं है, क्रिएटिव और सी बराबर है, सोल्यूशन थोड़ा सा पीछे खत्म हो रहा है। इसको कैसे हम सेट करेंगे, इसको बोलते हैं अलाइन करना। अलाइनमेंट कैसे होती है? अलाइनमेंट के लिए आपने दोबारा से टाइप टूल पे क्लिक करना है, ठीक है, और इन दोनों को आपने सेलेक्ट कर लेना है ऐसे पूरा, और ये अलाइनमेंट है, सेंटर, दोनों सेंटर में हो गए। अब आप इनको मूव करके सेट कर लो जाकर। अब ये थोड़ा सा परफेक्ट बन रहा है। अगर आप कोई में से कोई कहता है सर इनके दरमियान की स्पेस को कम करना है, तो क्या कर सकते हैं? वेरी सिंपल, टाइप टूल लो, इन दोनों को सिलेक्ट करो, और यहां पे कहीं स्पेस की ऑप्शन नजर नहीं आ रही, ठीक है, यहां पे कहीं नजर नहीं आ रही। ये देखो ये क्या है, ये तो कलर है। अच्छा, अब कहो सर स्पेस अगर दरमियान की कम करनी हो, ये हमारे अगले लेक्चर में मैंने बताना है, लेकिन आज की डेट में मैं आपको जल्दी से इसका ट्रिक बताने लगा हूं। आपका यहां पे करेक्टर पैनल होता है, यहां पे लेयर पैनल है, प्रॉपर्टीज है, कलर्स हैं, स्वॉचेस हैं, बाकी चीजें हैं। करेक्टर पैनल ऑन करो जरा, करेक्टर पैनल देखो किधर है, सी फॉर करेक्टर पैनल, ये है करेक्टर, इसको ऑन करना पड़ेगा। जब ये ऑन करोगे करेक्टर पैनल, यहां से आप इसको मैनेज कर सकते हो। स्पेसिंग, स्पेसिंग मैनेज करने के लिए ये होता है, बहुत ही ऊपर आ गया, थोड़ा सा नीचे, और नीचे, थोड़ा सा और नीचे, ये यहां से करोगे। अगर आज समझ आई है वेरी गुड,
नहीं समझ आई तो दोबारा मैं आपको कहूंगा कि इसकी डिटेल हमने से भी पढ़नी है। कर लोगे, वेरी गुड। नहीं करोगे तो खैर है, कोई मसला नहीं। जो चीजें आज की डेट में रिक्वायर्ड हैं, टूल्स की अवेयरनेस, वो मैं बता रहा हूं। क्या किया है दोबारा सुन लो। आपने अपने टेक्स्ट को दोनों को सिलेक्ट किया, और करने के बाद यहां से हमें वो चीज नहीं मिल रही। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एक पैनल में जिसका नाम है करेक्टर। वहां पे जब जाओगे तो करेक्टर पैनल में काफी सारी चीजें होती हैं। उनमें से एक ये आपको हाइट का बता रहा है। यहां पे जाके ये काम आपने करना है। इस तरह भी नहीं कर देना, लेकिन हो सकता है लोगों की डिमांड ये हो, ऐसा ही रखना है, ठीक है रख दो, टिक कर दो, डन हो गया। हो सकता है आपको ऐसे ही पसंद आ जाए कि क्रिएटिव सोल्यूशन ऐसे ही लिखना था, मैंने लिख लो, नो प्रॉब्लम। स्पेस कम करके दिखना है। कलर इसलिए चेंज कर दिया था ताकि पढ़ने में आसानी हो, पढ़ा तो जा रहा है ना क्रिएटिव सोल्यूशन। आओगे तो सर यही बेस्ट है, इसी तरह रहने देते हैं। लोगो आपका कंप्लीट हो गया। जब लोगो कंप्लीट हो गया तो आपने एक काम करना है। इस लोगो के सारी लेयर्स को सिलेक्ट करो, पहली से लेके आखिर तक। यहां पहली में चले जाओ, और ऊपर वाली में चले जाओ, या ऊपर वाली में जाके आखिरी वाली में आ जाओ। शिफ्ट के साथ क्लिक करना है, और इसका नाम एक ग्रुप की फॉर्म में इसको सेट कर लो। ग्रुप कैसे बनता है कल भी बताया था, दोबारा बता रहा हूं। यहां से ग्रुप बनता है, क्रिएट ए न्यू ग्रुप। यहां लेयर पैनल में ये ग्रुप लेयर है, ये कर लो। ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मेरा ये पूरा का पूरा कंटेंट जो लेयर, जो लोगों से रेलेवेंट है, एक ही ग्रुप में हो। ये लो, ग्रुप बन गया। और इसका नाम क्या मुनासिब समझते हो आप? यस, लोगो। अब फायदा इसका पता क्या है कि आप कहते हो सर अगर लोगो मैंने इधर नहीं देखना, तो मैं कहूँ कोई मसला नहीं, ये लो, ऑफ, ऑन। या मैं इसका एक और आपको ट्रिक बताने लगा हूं। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर लोगो अगर कंपनी का मेरे क्लाइंट को पसंद ना आए, वो कहता है यार इसको थोड़ा सा स्पेस के साथ दो, और इसको जो ब्लैक है ऊपर आ जाए, ग्रीन नीचे आ जाए, थोड़ा सा चेंज करके तो दिखाओ, एक और वेरिएशन तो बना के दिखाओ। आओगे, मसला ही कोई नहीं। इसी की कॉपी निकाल लो। कॉपी कैसे निकलेगी? जिस तरह एक लेयर की कॉपी निकलती है, इसकी भी कॉपी पूरे ग्रुप की निकलेगी। वही तीन तरीके, कॉपी पेस्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप हेयर, और तीसरा तरीका, इस ग्रुप को क्लिक करो, ऑल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करके यहां ले आओ। सॉरी, ग्रुप को सिलेक्ट करना जरूरी है। बात वही हुई है जो कल मैंने आपको बताया था, ग्रुप की सिलेक्शन होती है मूव टूल से, लेकिन जब आप लेयर के बजाय ग्रुप लोगे तो। यस सर। वरना वो मैंने क्लिक किया, वो एक रेक्टेंगल को पकड़ के इधर ले आया, लेयर उसने सिलेक्ट कर ली। मैंने मूव टूल से क्या सिलेक्ट करना है? लेयर एक नहीं करनी, एक एलिमेंट नहीं करना, पूरा ग्रुप करना है। तो ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए ग्रुप पे क्लिक करना जरूरी है। होती तो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बाद का स्टूडेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूं। ग्रुप ले लिया, मूव ले लिया। अब मैं अगर किसी एक को क्लिक करके मूव करूंगा, ये इकट्ठे मूव होंगे। ये है ग्रुप सिलेक्शन। और अगर मैं कहूंगा इसकी सेम कॉपी निकालनी है, तो ऑल्ट के साथ इसकी सेम कॉपी भी निकलेगी, ऑल्ट के साथ। मैं इसको करता हूं थोड़ा सा इधर, पैनल को करता हूं साइड पे, बंद ही कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं अभी फिलहाल। ये देखो, किसी एक को क्लिक करो और ऑल्ट के साथ ड्रैग करके इधर ले आओ, सेम कॉपी आ गई। अब आपको फायदा क्या है? और कॉपी सेम भी आ गई, और मजे की बात सुनो, सेम कॉपी भी आ गई और इसकी ग्रुप लेयर भी बन गई। स्पेस बार से इसको दाएं बाएं कर सकते हो, स्पेस बार से अपने कैनवस को दाएं बाएं कर सकते हो, स्पेस बार से। अगर करने में दिक्कत हो रही है, ये हैंड टूल है, ये वही काम करता है। अगर स्पेस बार में आपको भूल गए कि पता नहीं सर ने स्पेस बार प्रेस करके किया था दाएं बाएं, भूल गए आप, इस टूल को इस्तेमाल कर लो, हैंड टूल को। अच्छा मुझे बताओ, अब ये दूसरा मैंने क्यों बनाया है? चेंजेस करने के लिए। तो इसको ओपन करो जरा, क्या चेंजेस करनी है? इन चारों रेक्टेंगल्स को मैं कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर रहा हूं, शिफ्ट के साथ भी कर सकता हूं। चारों रेक्टेंगल सेलेक्ट किए हैं, कंट्रोल टी करने लगा हूं, ट्रांसफॉर्म करने लगा हूं। और ट्रांसफॉर्म करने के लिए अब मैं कॉर्नर पे जाता हूं, ये चारों को मैं रोटेट करके उल्टाने लगा हूं। और ये मैं यहां पे की जो प्रेस की है, वो शिफ्ट की है, शिफ्ट।
शिफ्ट से 15-15 डिग्री की रोटेशन होती है। शिफ्ट से नहीं भी करोगे खैर है, शिफ्ट के साथ कितनी, 15-15 डिग्री की। आया चेंज, शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, माउस छोड़ दिया, शिफ्ट छोड़ दो। एक लोगो ये है, एक लोगो की वेरिएशन ये आ गई। क्लाइंट को जो पसंद आता है वो ऑन कर देना, दोनों नहीं रखने, जो दोनों में से पसंद आता है, और एक ही जगह पे रख दो ऊपर नीचे। एक को क्लिक करोगे वो ऑन हो जाएगा, दूसरे को क्लिक करोगे वो ऑन हो जाएगा। करके दिखाता हूं। और इसमें क्या करना है, आप कहते हो सर ये क्रिएटिव सोल्यूशन पे क्लिक करें जरा, ये सोल्यूशन को थोड़ा नीचे कर दें। नो प्रॉब्लम, लेयर को क्लिक किया, टाइप टूल में गए, यहाँ पे क्लिक कर दिया, दोनों को सिलेक्ट किया, और किस पैनल में जाना है जनाब, और यहां जाके क्या करना है, कर दिया डन। आपके दो लोगो रेडी हो गए। इधर ऑफ करते हैं, यहाँ चलें, इसको मैं पिक करता हूं। ग्रुप इज ऑन, मूव एंड प्लेस, मूव एंड प्लेस। दोनों लोग एक ही जगह पड़े हुए हैं। क्लाइंट को कौन सा पसंद है उसको, अच्छा ये चेक करें सर, इट्स ओके, नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा, ये चेक करें सर, ये अच्छा लग रहा है, या ये अच्छा लग रहा है। दोनों ही ऑफ कर दिए मैंने। जो उसको अच्छा लगता है वो ऑन रखो, दूसरे को ऑफ कर दो। एक ही वक्त में उसको वैरायटी दे रहे हो। अब आपको समझ आई ग्रुप क्यों बने, ताकि एक ही वक्त में एक ही जगह पे आप दो काम करके दिखा सको। यहां तक क्लियर होगी बात। अच्छा ये आपका कार्ड का एक हिस्सा। अब आपने इधर दिखाना है या थोड़ा सा ऊपर करना है, ये आपकी मर्जी है, इसको कर लेना, ठीक है। आगे क्या करना है, आप अपना नाम डालना है, अपना पोजीशन डालनी है, और चार कांटेक्ट डालने हैं। आ जाओ वहां पे, यहाँ पे आपने टाइप टू लो, टाइप टू लो हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे आके क्लिक करो, क्लिक कर दिया। कलर क्या रखना है, ग्रीनिश डार्क ग्रे साइड है, जब ब्लैक ही रखते हैं जरा सही रहेगा। ब्लैक इज ऑन, फॉन्ट साइज 24 कर दो, मूव करके इधर ले आऊं। अब आपको गाइड्स और ग्रिड की समझ आनी शुरू हुई है कि ग्रिड क्यों लगाई थी, ठीक है। ये यहां पे रखा, डबल क्लिक किया, नाम रख अपना, हाँ जी क्या नाम है पूरा, अरहम चौधरी, ये लो। अगर तो आपने इसी को कंटिन्यू करना है, एंटर कर दो। आप क्या हो, कंपनी के सीईओ, सीईओ, ठीक है। अब आप अगर चलें थोड़ा सा इसका लॉन्ग वर्जन डालते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। भाई ये तो अपने इख्तियार में ना, यहाँ पे, यहाँ कौन सा हमें कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा अरहम चौधरी साहब कहते हैं सर नाम तो बिग फॉन्ट था, ओके, क्लिक करके इस तरह सिलेक्ट कर लो। लेयर पहले ऑन रखना, ये लेयर है साइड पे, ये देखो ये लेयर बन गई है आपकी, और ये लेयर किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, बाहर आई है, ठीक है। और हमें ग्रुप का हिस्सा बनाना भी नहीं है इसको। डबल क्लिक करो, फॉन्ट अच्छा सा ले लो, कोई थिक फॉन्ट लेते हैं, कोई थिक फॉन्ट है, सिंपल सा थिक सा मुनासिब सा आप फॉन्ट ले लेना। बेशुमार फॉन्ट आपको मैं डाउनलोड करना भी सिखा दूंगा, इम्पैक्ट ही ले लें। ये लो, अरहम चौधरी। अब आप क्या चाह रहे हो कि नीचे वाला टेक्स्ट अलाइनमेंट में और साइज में छोटा हो। इस एरिया को सिलेक्ट करो,
और 24 है, इसको हम 14 कर लेते हैं। ठीक है, आपने इसको सेंट्रली लाइन करना है या बराबर लेफ्ट से करना है? अगर आप लेफ्ट से बराबर करना चाह रहे हैं, ऐसे अच्छा लग रहा है, ऐसे रहने दो। अगर लेफ्ट से बराबर करना है, दोनों को सिलेक्ट करो और ये लेफ्ट कर दो। लेफ्ट से बराबर हो गया, अब इस दोनों को इकट्ठा करके यहां रख दो। डन? समझ आई है? ये आपने इसके बराबर यहां रख दिया। ठीक है, लोगों के। अब आपने चार चीजें फटाफट रेडी करनी है। और अगर आप कहते हो सर इसके दरमियान की स्पेस जरा कम हो जाए तो अच्छा लगता, नो प्रॉब्लम, वो तो मैंने आपको बताया हुआ है कैसे करनी है। हाँ जी, करेक्टर पैनल से, करेक्टर पैनल में जाओ और यहाँ पे जाके आप करेक्टर पैनल को एक्टिव करो। करेक्टर पैनल की डिटेल अगले हफ्ते आ रही है, ठीक है? अभी ऐसे कर लो जनाब। सोच समझ के हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, प्रोफेशनल नजर आए। और अगर आप कहते हो कि अरहम को हम ग्रीन कर दें तो कैसा लगे, ओके। और कैपिटल भी करना है, कैपिटल भी कर दो क्या? अरहम पूरा, ओके। क्या करोगे, या तो खुद टाइप करो या करेक्टर पैनल। अब आपको मैं करेक्टर पैनल का कमाल दिखाता हूं। करेक्टर पैनल में ये ऑप्शन है कैपिटल करने की। जो भी लिखा हुआ है सबको कैपिटल कर दो, जो सिलेक्शन है इस वक्त। चेक करो, अरहम को सिलेक्ट किया मैंने, ये देखो ना, ये सॉरी ये बोल्ड हो गया, ये कैपिटल होगा। चेक करो, आपकी मर्जी है, ये कर लो। गुड, ठीक हो गया? या कलर इसका चेंज करना है, ओके। अरहम का ये ग्रीन, डार्क, ये कर लेना। बाकी खुद भी करना है कि नहीं करना? अच्छा, ये हो गया, ठीक है। अब जल्दी से इसकी बाकी फिनिशिंग करते हैं। बाकी फिनिशिंग में क्या है, क्या क्या रखना है जी? ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन एंड देन योर फाइनल योर वेबसाइट। अब यहां पे आप कह रहे हो सर आइकन कहां से आएंगे? आइकन लेके आते हैं पहले, फिर उसके सामने लिख भी देंगे। आइकन लाने के लिए आपने फोल्डर बनाया था, उस फोल्डर में गए और मुझे चार आइकन वहां पे चाहिए थे, फ्लैट आइकन। मुझे व्हाट्सअप नंबर ऐड करना है, ये व्हाट्सअप नंबर का ये आइकन मुझे अच्छा लग रहा है, सोशल मीडिया का। फिर एक मुझे फिजिकल लोकेशन एंटर करनी है, ये दूसरा मैंने ले लिया कंट्रोल के साथ। तीसरा मुझे वेबसाइट डालनी है, ये वेबसाइट के लिए ले लिया। चौथा मुझे ईमेल रखना है, ईमेल के लिए मैंने ये ले लिया। कंट्रोल के साथ मैंने चारों को क्लिक कर दिया। कंट्रोल के साथ करना है, बीच बीच में से सिलेक्शन हो जाएगी। फिर इनमें से किसी एक को ड्रैग करके फोटोशॉप में ले जाओ और यहां पे जाके ड्रॉप इसलिए नहीं कर रहा कि ऊपर आपने फाइनल टिक नहीं किया। ये टिक कर देना, क्योंकि लास्ट सेक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। टिक कर देना, क्योंकि हम ये काम कर रहे थे, टिक हमने नहीं किया था। दोबारा चलते हैं, ये देखो प्लेस, एक आया, साइज छोटा कर लो। कॉर्नर पे जाना है और ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप जाते हुए ये फ्लैट हो रहा है, खराब हो रहा है, नो प्रॉब्लम। आपने इसको करना इस तरह है, शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट से छोटा करना, शिफ्ट से छोटा कर लेना जितना आपको चाहिए, शिफ्ट के साथ। और इसको करने के बाद मूव करके अपनी लोकेशन पे अभी मैं लेके जाता हूँ, शिफ्ट के साथ कीजिएगा। टिक करते जाओ, अगला आ जाएगा, शिफ्ट के साथ उसको भी कुछ छोटा करो। टिक करते जाओ, उससे अगला आ जाएगा, शिफ्ट के साथ छोटा करो। बाद में करना है, बाद में करना है, नो प्रॉब्लम। अब इनको प्लेस कर लेते हैं। सबसे सबसे ऊपर क्या था आपका? अब ये देखो स्टूडेंट्स, ये आपके सारे के सारे जो आइकन्स है ना, वो आ चुके हैं। ये सोशल मीडिया का ये है, ये है। सबसे ऊपर कौन सा था? व्हाट्सएप, जीमेल। ठीक है, इसको हम डबल क्लिक करके लिखते हैं ईमेल। प्लेयर का नाम ईमेल रख दिया। कौन सा है? कंट्रोल टी करो, ये है वो। कंट्रोल टी करो, थोड़ा साइज बड़ा कर लो और इसको लेके यहाँ आ जाओ। ये ईमेल का आ गया।
जहाँ रखना है फटाफट रखते जाओ और लगाते जाओ और काम खत्म करते जाओ। और के साथ बड़ा कर लो साइज, ताकि मूवमेंट में आसानी हो। अलाइनमेंट में देखो अगेन आपको काम आ रहा है ग्रिड्स। दूसरा, ईमेल के बाद आपका व्हाट्सएप नंबर डाल दें। ये था व्हाट्सएप नंबर। फिजिकल लोकेशन क्लिक कर देना पहले, दिस इज व्हाट्सएप, ताकि अब प्रॉब्लम ना हो। गलत कर दिया है, देख लो। हाँ गलत कर दिया। ये यहाँ से ऑन ऑफ करके देख लिया करो। ये वेबसाइट के लिए ना, ग्लोब, ये ग्लोब सा बना हुआ है। और आखिर में ये ग्लोब सा जो है ये आपका हो गया, इससे बोलते हैं वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट ही ठीक है, नाम ओके है वेबसाइट। और एक रह गया, ये फिजिकल लोकेशन है। इसका नाम रखते हैं लोकेशन। इसको उठा के ले आओ। अच्छा, ये जो बार बार मेरी गलत क्लिक करने पे ये मूव हो जाता है ना, इसको रोक दो। रोकने के लिए इसको लॉक कर दो। ये लॉक है, ये लॉक हो गई। अब मैं अगर इसको कोशिश भी कर रहा हूँ दाएं बाएं करने की, नहीं हो रहा। लॉक कर दिया मैंने इसको। लॉक कर दिया करो। जब कोई चीज़ आप फिक्स कर दो, प्लेसमेंट कर दो, फाइनल हो गई, लॉक कर दो उसको। अच्छा, आप आखिरी चीज़ क्या थी? लोकेशन का आइकन। ओके, मूव। लोकेशन का आइकन मैंने डाल दिया। अब इसकी ज़रा पोजीशन ज़रा सही कर लो। ये उम्मीद आप कर लोगे। इसको ज़रा देख देख लेना, सबका अलाइनमेंट सही कर लेना। बराबर बराबर होना चाहिए फासला। वैसे तो स्मार्ट गाइड्स भी आपको बता रही हैं कि बराबर बराबर फासला यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, स्मार्ट गाइड्स भी आपको बता देती हैं कि ये बराबर है भी कि नहीं एक दूसरे के, फासला, डिस्टेंस। जब ये होगा तो आपको इन्फॉर्म कर देगा कि बराबर है। हो रहा है ना? अलाइनमेंट भी बता रहा है, बराबरी भी बता रहा है, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, अब आ जाओ इसकी डिटेल। ये है ईमेल, यहाँ क्लिक करो। जैसे ठीक है, फॉन्ट क्या लगा हुआ है? 14 है, छोटा करते हैं और थोड़ा पोजीशन भी इसको करते हैं। डबल क्लिक करो टाइप टू लेके, लेयर को आप देखते रहो। लेयर इज ऑन। अच्छा, इसकी मूवमेंट, पोजिशनिंग ये करने के बाद अब मैं आपको आसान से ट्रिक बताऊं। इस लेयर की कॉपी कर और टेक्स्ट चेंज कर देना। व्हाट्सएप क्लिक किया, मूव टू लिया, लेयर इज ऑन, ओके, मूव, ऑल्ट के साथ काम जरा जल्दी हो जाएगा। बजाय आप क्लिक कर दो फिर लिखो फिर उसको कलर, फॉन्ट शॉन्ट, कलर वलर, साइज वाइज दो। आपने इसी को रिपीट करना है ना, सिर्फ कंटेंट चेंज होगा। हैं, तो कर लेते हैं। ये लो, अलाइनमेंट भी सही रखना। देख लेना, बेस वेस मिला देना इसकी। और अब यहाँ पे आके डबल क्लिक करो और व्हाट्सएप नंबर डाल दो।
डबल क्लिक करो, टाइप टू लो, इसके ऊपर डबल क्लिक करो। नहीं हो रहा तो लेयर सेलेक्ट कर लो पहले। ये देखो, ये है सबसे आखिर वाला, ये सेकंड लास्ट। इधर आओ, ठीक है। इस पे भी आप डबल क्लिक करके यहां पे भी चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली। ये क्या है, www क्रिएटिव क्रिएटिव सोल्यूशन। वैसे तो मुनासिब उधर है करो, लेकिन चले .com। हो गया? नहीं हुआ, कोई बात नहीं। टाइप टूल, वो मैंने लेयर का नाम उधर चेंज कर दिया, ये लो इधर कर, www.creativesolution.com एंड लोकेशन इज, यहाँ आओ, यहाँ आओ, इस पे डबल क्लिक करो। लेयर सेलेक्ट करने के बाद करना है टाइप टूल, और यहाँ पे आप दे दो उम्मीद है आपको काफी हद तक समझ आई है। अच्छा, अब इसमें आप कहते हो कि सर थोड़ा डिजाइन विजाइन कुछ इसका बना लें, कुछ इसकी, या सिंपल सिंपल रखें। डिजाइन बना लो। ये जो आपको शेप्स मैंने सिखानी है, इससे डिजाइन बन जाएगा। मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर कॉर्नर्स के ऊपर सर्कल लगा लेते हैं, ओके। ये एक सर्कल लगा दिया, उसका कलर मैं कर देता हूं फिल ग्रीन, फिल ग्रीन, या इसको ब्लैक रहने दें, चलो ग्रीन कर लेते हैं। हो गया। इसकी कॉपी निकालता हूं ऑल्ट के साथ, इसको यहां जाके, इसकी कॉपी निकालता हूं ऑल्ट के साथ, यहां जाके इसको मैं करता हूं थोड़ा पीछे, और इसका कलर कर देता हूं ब्लैक। फिर इसी को मूव करके ऑल्ट के साथ मैं इस तरफ भी ले आता हूं, और यहां पे इसको प्लेस कर देता हूं लाइक दिस। कोई बुरा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आखिरी आपको चीज जो बताना चाहूंगा वो, कि आपने एक साइड तो रेडी कर दी है, दूसरी का क्या करना है। एक छोटा सा स्पॉट भी डाल देते हैं इसके अंदर, उसको कर देते हैं इस तरह, दिखा देते हैं। डिजाइन है ना, अब आप उसको बनाओ, सोचो क्या करना है। अच्छा, अब मैं आपको अगर ये कहूं कि एक साइड तो होगी रेडी, अब दूसरी साइड कैसे बनेगी। दूसरी साइड कैसे बनेगी, और दूसरी साइड पे सिर्फ मैंने लोगो रखना है सेंटर में बड़ा थोड़ा करके, और नीचे एक स्ट्रिप लगा दूंगा, इधर रेड ग्रीन, ऊपर ब्लैक लगा दूंगा बस। न्यू पेज कैसे बनेगा, आप नई फाइल में जाओगे, नया पेज बनाओगे। ये देखो बच्चों, सेव कर लो इसको, क्रिएटिव सोल्यूशन मिस्टर अरहम के फोल्डर में गया, और ये एक इनका बिजनेस कार्ड बना दिया। नाम रखो मुनासिब सा, बिजनेस कार्ड ऑफ मिस्टर अरहम। तो मेरा नाम तो हो गया फिर, हो गया जी। फाइल तो मैंने सेव कर दी। अब आप कहोगे सर इसकी एक साइड तो होगी, दूसरी कैसे बनाए। ग्रिड्स का काम खत्म, ऑफ कर दो। गाइड्स भी ऑफ, ग्रिड्स भी ऑफ, ये बिल्कुल फ्लैट प्लेन। अब ये लोगो मैंने उठा के दूसरे पेज पे लगाना है सिर्फ, और एक नीचे बॉक्स बना दूंगा ग्रीन, ऊपर ब्लैक, बस खत्म, दैट्स इट। अब आप लोग सर ये बनाना किधर है, क्या एक नई फाइल बनानी पड़ेगी, न्यू। ऐसा नहीं करना, आपने यहां पे जाना है, सारी लेयर्स को सिलेक्ट कर लो, ऊपर से लेके नीचे तक, सिर्फ आखिरी लेयर को छोड़ के सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप में डाल दो, और इसका नाम रख दो फ्रंट। क्या, फ्रंट, ये लो, ये लो, हाँ जी,
और एक और नया ग्रुप बना लो, एक और नया ग्रुप बना लो। सर हम यही कर सकते हैं कि पेज इसको ऑफ करो, इसको ऑफ करो। और अब आप एक काम करो, यहां पे लोगों को, लोगों वाले पार्ट को इधर ले आओ। अब आओ, वो कैसे आएगा? अब एक काम करो, इससे इससे कॉपी कर लो लोगों को। कौन से वाला लेके आना है? ये वाला है। इसको कॉपी कर लो। कॉपी, पूरे ग्रुप को कॉपी कर लिया। और इसको अब पूरे ग्रुप को हाइड कर दो। और यहाँ पे प्लेन है ना, बिल्कुल खाली, पेस्ट कर दो। काम आपका हो चुका हुआ है। ठीक है, पेस्ट कर दो। लोगों का पूरा लेयर मैंने पेस्ट कर दी। अब एक काम करूंगा मैं कि ये एक ग्रुप है, और दो चीजें इसमें और ऐड कर देते हैं। एक ये, एक रेक्टेंगल बनाया ऐसे। और बनाने के बाद इसके ऊपर, रेक्टेंगल टूल के ऊपर, अब ये ब्लैक स्ट्रिप यहां लगा दी। इसकी कॉपी निकालता हूं और कॉपी को मूव करके ऊपर रख देता हूं। और ऊपर वाली कॉपी को मैं ग्रीन कर देता हूं। लो जी, बेहतरीन हो गया काम। अब आप लेयर पैनल में दोबारा आओ। इसको कंट्रोल के साथ, इसको कंट्रोल के साथ, इसको तीनों को सिलेक्ट करके ग्रुप बना दो। इसका नाम रख दो बैक। अब आपने जब बैक को सेंड करना है तो बैक ऑन कर लो, जब फ्रंट को सेंड करना है तो फ्रंट को ऑन कर। मैं करने लगा हूं एक एक करके। अब मैं आपको सेंड करने लगा हूं। ये सैंपल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करने लगा हूं। दो आएंगे, दो फाइलें आएंगी, एक फ्रंट एक बैक कार्ड। ठीक है, पहले फ्रंट को भेजूं। ये लो, फ्रंट ऑन किया, फाइल में गए, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज जेपीजी। यस जेपीजी, ये है ना? ओके डन, एक्सपोर्ट। और मिस्टर अरहम ये फोल्डर में गया, नाम इसका रखा बिजनेस कार्ड मिस्टर अरहम फ्रंट। फाइल बन गई। अब मैंने इसको ऑफ किया, इसको ऑन किया, फिर वही किया, एक्सपोर्ट। ये बैक कर दिया। अब ये दो फाइलें रेडी हो गई हैं। अगर आप फोटोशॉप को वक्ती तौर पे ऑफ करना चाहो कर सकते हो, काम डन हो गया है। अब आपने डेस्कटॉप पे देखो, अरहम के फोल्डर में दोनों फाइलें पड़ी हुई हैं, दोनों। ये दोनों सेंड करने लगा हूं आपको ग्रुप में। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और आप कोशिश करोगे और ये जरूर बनेगा। ये मैंने एक छोटा सा अटेम्प्ट किया है, आधे घंटे का। और वो भी समझाने के चक्कर में आपको इतनी देर लगी, वरना ये इतने का टाइम का भी काम नहीं था। ये लो, इस तरह आपने भी इसी तरह बना के मुझे सेंड करना, जिस तरह मैं आज आपको सेंड कर, यही कर लो। अलग कोई डिजाइन बना लो। सर रिसेंड कर देते हैं बहुत सारे वो भी कर देता हूँ, वो भी कर देता हूँ। लेकिन आज जो सिखाया है इसका प्रॉपर उसी तरह मुझे नजर आए, लेयर्स, ग्रुप्स वगैरह वगैरह, कैसे फ्रंट कैसे बैक, और उसको एक्सपोर्ट करना। ये लो, ये मैं आपको दोनों फ्रंट एंड बैक सैंपल के तौर पे भेज रहा हूँ। आपने इसी तरह मुझे भेज दिया। कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किया दोनों को, ओपन किया, ये व्हाट्सएप ग्रुप में दोनों सेंड हो रहे हैं। सैंपल, सैंपल प्रोजेक्ट, फ्रंट एंड बैक ऑफ बिजनेस कार्ड। ये लो जनाब, ठीक हो गया। और यही काम मैं दूसरे ग्रुप में भी कर रहा हूं। इस तरह करना है, जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ही करना है। ये समझो आप कर रहे हो मुझे, और ये मंडे तक मुझे सेंड कर देना। बाकी जहां आइडियाज लेने हैं कार्ड्स के अंदर, डिजाइन के अंदर, वो बेशुमार मिल जाएगा।
आज मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया आपको। क्योंकि आपके पास टाइम ठीक ठाक है। सर थर्सडे को छुट्टी है क्या है? हम्म। थर्सडे को छुट्टी है क्या है? थर्सडे कल है। कल है। यस यस। तो कल आपने आना हो तो चक्कर लगा के चले जाना यहाँ से। देर कर रहा है ना आने को। नहीं नहीं, कल वो 25 की छुट्टी है। अब देखो असल में कल इंटर छुट्टी मैं, है। देखो मैं अब आ तो जाऊं, दरवाजा बंद होगा, फिर बाहर क्लास ले लेंगे गार्डन में। छुट्टी एक तो यार बनती है कि नहीं बनती? सर वो हो गई और वो नहीं क्या ये चैट में क्या हुआ? मतलब वो पर पैसे लगेंगे वैसे वेबसाइट से जो ये देखो बच्चे, शनीला ये देखो, मैं आपके सामने लाइव डेमो दूंगा। हो गया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से असेंड कर दूंगा। सर से यूएसपी कर। नहीं वो ऑनलाइन है ना, वो आ नहीं सकती। ये गूगल ड्राइव का लिंक मैंने आपको शायद दिया था, ये वाला। ठीक है, देखते हैं, हो सकता है मसला हो, देख लेते हैं अभी, ये लो। ये डाउनलोड पे लग गया है, थोड़ी देर में देखते हैं शनीला, अगर मेरा हो गया ना तो फिर आपका भी होना चाहिए। अभी थोड़ी देर में देखते हैं, ये फाइल डाउनलोड होने दो। अच्छा, जाने से पहले हमारे पास 10 मिनट हैं, अगर कितने, 5 मिनट है सर। चलो जितने भी हैं, ये लो। टाइम का। हाँ, अब ये देखो, आपने ये टूल्स इस्तेमाल करने सीखने हैं, ये वाले। अब जितना टाइम बाकी रह गया है, इनको देख लेते हैं टूल्स को, ताकि आप डिजाइन में, मैंने तो ये डिजाइन इंट्रोड्यूस करवाया है, आप कुछ और बना लेना। यस सर। तो ये टूल्स पे थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। ये तबीयतें खराब हो गई यार, बारिश क्या बस, बारिश स्मॉग ये वो, हालात खराब। ये देखो, जब आप टूल को सिलेक्ट करते हो, रेक्टेंगल बनता है, ये रेक्टेंगल। अगर आप बराबर साइज साइड बनाना चाहो, स्क्वायर स्क्वायर, शिफ्ट, शिफ्ट से स्क्वायर बनता है। बाकी इसकी, जब आप स्क्वायर या रेक्टेंगल बना देते हो और इसी टूल को आपने क्लिक किया हुआ है, ये कॉर्नर्स को राउंड करने की ये ऑप्शंस भी आती हैं। क्लिक करो और ड्रैग इन करो, इधर से भी आप राउंड कर सकते हो, बजाय आप इधर जाके करो प्रॉपर्टीज में, इधर से भी कर सकते हो। किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट को करना हो राउंड, तो आप इस पे क्लिक कर दो एक दफा, डबल डबल क्लिक करो, ये एक पॉइंट राउंड होगा। इधर वाले पे डबल क्लिक करो तो ये राउंड होगा। ये बन। हाँ जी, आइडियाज का लोगो देखा होगा, यस सर। वो बन जाएगा। ये देखो, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, लेयर पैनल, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म हैंडल, साइज छोटा। लेकिन ये देखो, ये खराब हो जाएगा, छोटा बड़ा करने से ये प्रॉब्लम होती है। ये किस में प्रॉब्लम है? फोटोशॉप में। सर ये सर। शिफ्ट के साथ भी ऐसे ही होगा। इसका एक सोल्यूशन है, आप इसको राइट क्लिक करके लेयर के साइड के ऊपर यहाँ पे इसको आप कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना, कंट्रोल टी। ये कंट्रोल कर्व का वो है। और आपकी शेप खराब नहीं हो रही। नॉट टू स्मार्ट। हाँ जी, दोबारा सुनो मैंने क्या कहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब कोई शेप बनाते हो, शेप के साथ बनाओगे, एक रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा, दो कॉर्नर्स को राउंड करना है। आइडियाज के लोगो बनाने लगा हूँ,
एक तो तरीका ये है कि प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से इसको आप लॉक ना करना, अनलॉक करके एक ये कॉर्नर और एक ये कॉर्नर या यहाँ से कर लो। दूसरा तरीका है रेक्टेंगल पे क्लिक किए रखो, ये अगर आपने इसको पकड़ के इन इन किया तो ये सारे हो जाएंगे चारों। ये नहीं कर, डबल क्लिक। कितने पॉइंट कर रहे हो, ऊपर कॉर्नर पे देखते रहो जितना करना है। मिसाल के तौर पे मुझे ये पॉइंट 7853, इधर भी आ जाओ, डबल क्लिक, 853। थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए कहा कहते हैं उधर से कर लो, वो एग्जैक्टली मेजरमेंट हो जाएगी। चलें रफली मैं कर रहा हूँ। नंबर नजर आ रहा है कॉर्नर पे? यस। बस वही नंबर है। यहां से अगर दिक्कत हो रही है तो यहां पे मैच करवा दो। बाद में भी हो जाता है ऐसे। दोनों बराबर हो गए? हाँ। अब आप अगर इसका साइज छोटा करके करना चाहो, अगर ऐसे ही रखना है तो कोई मसला नहीं है। अगर ऐसे ही रखना है कोई मसला नहीं, छोटा या बड़ा करना है तो इसको करने के लिए इस लेयर को क्लिक करने के बाद यहां राइट क्लिक नहीं करना, यहां नहीं करना, यहां करना है और इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। किधर है? ये फ्रेम है, ये कन्वर्ट, ये कर लेना। ये उस सूरत में इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप कोई लोगो बनाते हो, कोई कंटेंट बनाते हो, उसको कभी साइज बड़ा करते हो, कभी छोटा करते हो, फोटोशॉप में खराब कर देता है। इससे बचने का एक ही तरीका है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा ये बन गया, इसका दूसरा हाफ कॉपी ऑल्ट के साथ साथ ही रखना है या फासला करना है, आपकी मर्जी है। और इसको पलट दो, प्रॉपर्टीज में जाओ। तो हम आगे इसको घूम रहे हैं। हाँ जी, इसको पलट दो, पलट दो, सिलेक्ट करो, लेयर सिलेक्ट है, ठीक है। लेयर ये सिलेक्ट है, ऑन ऑफ करके देख लो। ये लो। यहां पे अगर आप गौर करो तो आपको रोटेट करना पड़ेगा, हैं? कैरेक्टर का ऑप्शन नहीं है कैरेक्टर के पैनल में। करेक्टर पैनल में? ये क्यों? है ऑप्शन। वो क्यों? 90 डिग्री पे रोटेट कर दो यहां से। मिरर का। हाँ, मिरर इसमें अभी नजर नहीं आया, जब नहीं आया तो ऐसे कर दो, वो बताता हूँ, वो भी आता है। अच्छा ये आपने बना दिया, थोड़ा फासला छोड़ दो, एरो से कर लो, मुनासिब है। ये लो। अब इन दोनों को सिलेक्ट करो, ऐसे कर लो, वो भी ठीक है। लेयर पैनल में जाके इसको क्लिक करके कंट्रोल का इसको कर ले, एक ही बात है। सिलेक्ट हो गया, मूव ऑल्ट के साथ, ये लो, और इसको पलट दो, पलट दो। अच्छा, अच्छा इसको पलटने का एक तरीका ये है, कंट्रोल टी करो, कंट्रोल टी करो, ट्रांसफॉर्म। कंट्रोल टी करने के बाद एंगल इसका यहां से उल्टा दो, यहां से भी कर सकते हैं, 90 डिग्री कर दो। नहीं, 180। ये आप इसको यहां से स्क्रॉल करके ऐसे भी कर सकते हैं, 180 करनी है, 180। ओहो, वैसे इसका एक आसान सी ट्रिक पता क्या है? जब ये मैं अंडू कर रहा हूँ, ये कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, डिलीट करो यार। ये अभी मैं आपको कैंसिल कर देता हूँ, ये कैंसिल हो गया। आपने एक तरीका ये हो सकता है, कंट्रोल टी करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी करो, और कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म हैंडल आ जाते हैं, और यहां से आप इसको रोटेट करो। ये ऐसे ही। बस इतनी सी बात है। मिरर वाला।
हाँ, मिरर इसमें अभी तक नजर नहीं आई चीज मुझे, सर नहीं हो जाता है, मिरर पे हो जाएगा। अभी टिक किया, और इसको अगर आप थोड़ा सा अलाइन करना चाहो, सेट करना चाहो, दोनों को सिलेक्ट करके एरो से भी इसको दाएं बाएं आप कर सकते हो। एक एक करना है, दोनों को करना तो दोनों को कर लेते हैं। क्लिक करना जरूरी है, मूव टूल पे क्लिक करना जरूरी है, और फिर एरो की से मूव करके इसको सेट कर सकते हो, जैसे मुनासिब करना है आपने। ठीक है जी। तो बाकी अगर आपने लिखना है कुछ इसके नीचे, लिख देते हैं आइडियाज। ये पेज आइडियाज सर तो नहीं सर। समझ आइए, कंट्रोल टी। अगर आप फॉन्ट थोड़ा बड़ा करना चाहो तो मैं आपको हमेशा मशवरा ये दूंगा, आप इसका फॉन्ट यहां से पकड़ के बड़ा ना किया करो। फॉन्ट हमेशा टाइप टूल में यहां से बड़ा किया करो। डबल क्लिक किया, यहां से बड़ा करो। फॉन्ट चेंज करना है, यहां से करो, जो अच्छा लगता है। पीछे आपको नजर आ रहा है चेंज होते हुए, देख लेना आइडियाज के लोगों कैसे बना हुआ है। फॉन्ट कौन सा इसके साथ क्लोज क्लोज है, वो ले लेना। समझ आइए, यहां से इस तरह। अच्छा। ठीक हो गया। अब बात यह है कि ये टूल जो हैं आपके, काफी सारे और भी हैं, बहुत कुछ और भी बन सकता है। ठीक है। एक छोटी सी मैंने आपको डेमो दी है। सर अगर इसको सेंड करें पेज के। हाँ, हो जाएगा। इस पूरे को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट हो गया ना सिलेक्ट। इसका ग्रुप बनाना, ग्रुप बना दो, नाम रख दो आइडियाज। एक लोगो बनाया है, ये लो। हमारे एक दोस्त कहते हैं कि सर इसको सेंटर में ले आए। ग्रुप सिलेक्ट हुआ है, ये देखो 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं। कैनवस, सेंटर। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। हाँ जी, इसमें भी है। आज इनके कहने पे मैंने बताया ये हम करेंगे डिटेल में, डोंट वरी। ठीक है। अच्छा। मैं आपको अगर ये कहूं इसको बंद कर दो, अब जरा एक और टूल को इस्तेमाल करते हैं। और रेक्टेंगल के बारे में एक चीज मैं बताऊं स्टूडेंट्स, जब आप रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करते हो ना, तो आपकी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज ऊपर नजर आ रही होती हैं। यहां पे भूल से भी पाथ यहां पिक्सल नहीं लेना, शेप होनी चाहिए। नंबर 1, जो फिलिंग करनी है बता दो, जो आउटलाइन कलर देना है बता दो, जितनी विड्थ देनी है आउटलाइन की, वेट देना वो बता दो, जो लाइन स्टाइल देना वो बता दो। और अगर आपने इसको क्लिक करने के बाद यहां पे अगर किसी जगह क्लिक किया, तो एक छोटा सा बॉक्स ओपन हो जाएगा, ये देखो। क्लिक पे ड्रैग नहीं, क्लिक किया तो। और यहां पे आपको जो रेक्टेंगल बनाना है उसका साइज बताओ, चारों कॉर्नर की पोजीशन बताओ, और जहां क्लिक किया वहां पे रेक्टेंगल का या स्क्वायर का सेंटर हो जाए। क्लिक आपने यहां करके किया था, ये क्या होगा, रेक्टेंगल का स्टार्ट नहीं होगा, यहां पे रेक्टेंगल का सेंटर होगा। और जो साइज आपने दिया है 100 बाई 100 या 200 बाई 200। बाद लोग स्टूडेंट कहते हैं सर ये पिक्सल में है, इंचेस में देखना हो तो राइट क्लिक करो, इंचेस। राइट क्लिक करो, इंचेस। अगर आपको कहा जाए कि यार 1 बाई 1 इंच का बनाना है, ये लो, 1 बाई 1 इंच का। क्या कॉर्नर को राउंड करना है? नहीं करना, नो। जहां क्लिक किया वो सेंटर होगा। यहां करके मैंने क्लिक किया था, सेंटर होगा, ये देखो। दोबारा सुनो। अगर आपने रेक्टेंगल बनाना है, यहां पे क्लिक करना है, और क्लिक करने से पहले मैं एक काम करता हूं, फिल ऑफ कर देता हूं, फिल को नन कर देता हूं, और स्ट्रोक को मैं 5 पॉइंट दे देता हूं। ये मैंने सेटिंग कर दी। अब मैं आता हूं यहां पे रेक्टेंगल पे, और सेंटर में आके क्लिक करता हूं। जो इस वक्त सेटिंग है वो ये है। शेप है, यस। फिल नहीं। स्ट्रोक 5। लाइन सॉलिड, ओके डन। सेंटर में मैं क्लिक कर रहा हूं, बिल्कुल सेंटर ऑलमोस्ट। नहीं है सेंटर तो ये ऐसे निकाल लो।
गाइडलाइन लगा के सेंटर में मैं क्लिक करने लगा हूं। जरा गौर करना क्या होने लगा है। कितने बाय कितने, इंच में चाहिए, ओके, राइट क्लिक इंच, क्योंकि मुझे इंचेस का सही मेजरमेंट पता है, ये पिक्सल मुझे नहीं पता फिलहाल। मैं 2 बाय 2 का स्क्वायर बनाने लगा हूं। 2 बाय 1 का भी बना सकते हो, 2 बाय 2 का मतलब एक जैसी साइड्स। और ये अगर आपने ये क्लिक किया हुआ तो याद रखना, इस जगह पे आपका सेंटर पॉइंट होगा इस स्क्वायर का। लेकिन अगर इसको आपने ऑफ किया हुआ है तो ये स्टार्ट होगा उसका स्क्वायर का, यहां से स्टार्ट होगा और ऐसे स्क्वायर बन जाएगा इधर ऐसे। लेकिन आपने चूंकि ऑन कर दिया, ये होगा। अगर आपको कहा जाए कि एक और बनाना है और ये 2 इंच की बजाय 4 इंच बनाना है, ये देखो प्रॉपर्टीज यही रखनी है, ओके डन। इंचेस ओके, 2 नहीं 4 ओके। इस पॉइंट के ऊपर एक और बिग स्क्वायर बन जाएगा 4 बाय 4 का, सेंटर ऑन। अगर आपको कहा जाए बीच में एक सर्कल बनाना है, ओके, एलिप्स, यहां क्लिक करो। अब आपकी सर्कल की वैल्यूज बताओ। वन बाय वन। चलो 1 बाय 1, इंच, इंच, ओके, ध्यान से मेजरमेंट उसकी सही बताना, इंच, ओके। क्या ये सेंटर में बने, ओके, आई समझ। आप कहते हो यार एक बिग बनाओ 5 बाय 5 का सर्कल, ओके, यहां सेंटर में आओ, यूनिट चेंज करो। भाई जिसमें कंफर्टेबल हो यूनिट ऑन करो ना। 6 बाय 6, ओके करते क्या होगा, एक बिग सर्कल अराउंड बन जाएगा सेंटर पॉइंट से। चीजें बनती जा रही है ना, ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि एक 8 8 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा सर्कल बने, ओके। सर्कल कितना, अंडे लंबा सा एलिप्स टाइप, चौड़ाई कितनी 4 इंच और लंबाई कितनी, सेंटर में रखे सेंटर पॉइंट, ओके। ये लो, बन रही कि नहीं बन रही चीजें, जिस तरह आप डिक्टेशन दे रहे हो वैसे ही कर रहा हो। बात को पिक किया कि ये इसकी डिटेल है, प्रॉपर्टीज हैं। ये देखो ये ट्राइंगल, मैं चाह रहा हूं सेंटर ऑफ द स्टेज एक छोटा सा ट्राइंगल बन जाए। कहां बनाना है, इस जगह बना दूं, क्लिक करो। कितना लंबा और चौड़ा, 0.5। चलो 0.5, नहीं सर है। 0.5। और लंबाई में अगर तो आपने साइड्स बराबर रखनी है ट्राइंगल की, अगर साइड्स बराबर रखनी है तो इधर 0.5 और इधर 2.5 दे दो, ठीक है। लेकिन आपने स्ट्रेच करना हाइट में ज्यादा लंबा, तो इसको ज्यादा कर दो। चलो 1 कर देते हैं। दूसरी बात, क्या ये जो ट्रायंगल बने इसके कॉर्नर को राउंड करना है थोड़ा सा, ये शार्प रखना है। अगर तो शार्प रखना है तो 0 रहने दो, अगर राउंड करना है तो यहां पे वैल्यू दे दो। और जिस जगह पे आपने क्लिक किया वो उसका ट्रायंगल का सेंटर होगा। इधर क्लिक किया था ना आपने, ये सेंटर होगा ट्रायंगल का, ये देखो। बातें पिक हो रही हैं, तो समझ आ रही है। और ये अगर फिल करना चाहो फिल कर लो, ये लो। तो बहुत सारी चीजें बन सकती हैं अगर आप थोड़ा सा इसके टूल्स को स्टडी करोगे। जाने से पहले, क्योंकि वीकेंड है,
जाने से पहले एक टूल और बता दूंगा, पॉलीगॉन। लेयर पैनल में जाता हूं, इनको सारों को सिलेक्ट करके मैं डिलीट करने लगा हूं। ये लोगो नहीं गया, लोगो पड़ा हुआ है। अब मैं आपको एक टूल जाने से पहले मैं कहूंगा इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। ये देखिएगा, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब होता है एक ऐसी साइड, एक ऐसी फिगर जिसकी कम से कम तीन साइड्स होती हैं। कम से कम तीन। तीन का मतलब ट्राइंगल है। ट्राइंगल तो वैसे भी है। फोर करूंगा, फोर का मतलब रेक्टेंगल, वो तो वैसे भी है। पांच साइड वाली कोई शेप नहीं है, तो पांच दे दो, छह दे दो, सात दे दो। मैक्सिमम कितनी साइड्स हो सकती हैं पॉलीगॉन की? मैं मिसाल के तौर पे छह दे देता हूं। पहले बताना है, पहले बताना है, फिर बनाना है। ये मैं बनाऊंगा ना, ये देखो छह साइड वाली लंबी हो रही है, शिफ्ट प्रेस कर दो, बराबर। हो सकता है इसी के अंदर आपने कुछ डिजाइन करना है। ये देखो, एक बनी, लेयर पैनल में दिख रही है एक बनी पॉलीगॉन। इसकी कॉपीज निकाल लेते हैं, और कॉपी निकालने से पहले थोड़ा इसको रोटेट कर लेता हूं। चेक करो, शिफ्ट के साथ ये रोटेट कर दिया। इसकी कॉपीज निकाल लेते हैं ऑल्ट के साथ। डिजाइन है ना, अब आपने डिजाइन बनाने सीखने हैं। जितने मर्जी बनाते जाओ। ये स्निपिंग की वजह से हो रहा है, स्निप ऑफ कर दो तो नहीं होगा। और इसको वैसे भी हम एरो की से भी मूव करके रख सकते हैं। बाल का माउस की मूवमेंट स्किप हो रही होती है, स्निप की वजह से होती है। स्निप को ऑफ कर दो, स्निप ऊपर मौजूद है। डिजाइन बन रहा है, एक एक काइंड ऑफ मैं लोगो बना रहा हूं यूजिंग टूल, नेम इज पॉलीगॉन। ऑल्ट के साथ कर रहा हूं बच्चों। कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे, उसमें टाइम लगता। यारों के से मूवमेंट करने में आसानी होती है, बाल का तो आपको प्लेसमेंट करने में दिक्कत हो रही होती है, तो ऐसे कर। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक सर्कल लगा देता हूं। ये लो सर्कल, ये देखो। पता क्या है, बाल का स्टूडेंट पता क्या कहते हैं, सर हम अब जब सर्कल लगाते हैं ये सेंटर से क्यों आगे बढ़ रहा है? क्योंकि आपने लास्ट टाइम सेंटर ऑप्शन ऑन की थी, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो सेंटर ऑप्शन को बराए मेहरबानी क्लिक करके साइड पे ऑफ कर दो। अब नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये देखो। और जब आप कोई सर्कल बनाना हो, शिफ्ट के साथ बनाया करो। और शिफ्ट के साथ बनाने के बाद अगर इसको आपने दाएं बाएं करना है, स्पेस बार से किया करो, स्पेस बार से। इस वक्त मैंने शिफ्ट भी प्रेस किया और स्पेस बार भी प्रेस किया हुआ है, सिर्फ उसको प्लेस करने के लिए, सेंट्रल करने के लिए। ये लो। और ये जब बन गया है, लेयर पैनल में जाओ, इस सर्कल को नीचे ले आओ। मैं लाने लगा हूं, कलर चेंज कर लो जैसे मैं करने लगा हूं। ये बाकियों को इसने डिस्टर्ब पता है क्या क्यों किया है? कि आपने लेयर पे क्लिक किया था, उसके ऊपर बन गया। इसको नीचे ले आओ। समझ आई है? बाल का अपने कंटेंट बनाने में काफी हेल्प करती हैं, लेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में प्रॉपर्टीज आप देख रहे हो, इसीलिए कहा था स्टूडेंट्स को लेयर और प्रॉपर्टीज सीखो पहले, बाकी छोड़ो सारी चीजें। क्योंकि ये अगर नहीं आया ना तो कुछ भी नहीं आना, कुछ भी नहीं बनना आपसे, समझ ही नहीं आनी। फोटोशॉप ऐसे ही आपको घुमा के रख देगा। तो पॉलीगॉन को अगर स्टडी करना हो, क्लिक करो, यहां पे क्लिक कर दो, प्रॉपर्टीज देखो इसकी। पॉलीगॉन में सबसे पहले साइड्स बतानी पड़ती है, जो मिनिमम कितनी होती हैं, 3
और मैक्सिमम कितनी होती हैं, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। 100 तो डेफिनेटली जाएगा, पूरा 100। अगर आपने 100 कर दिया तो एक ऐसी शेप बनेगी जो लगेगी सर्कल है। चेक करो, ये देखो 100 साइडें हैं इसकी। ये छोटे छोटे आपको जो नजर आ रहे हैं ना पॉइंट्स, ये साइडें हैं। कितनी बनी है? 100। और याद रखना, अब चूंकि आपने इसकी सेटिंग 100 की है, तो जब पॉलीगॉन बनाओगे ये 100 साइडों वाला बनेगा। जब तक आप इसकी प्रॉपर्टी को जाके क्लियर नहीं करते, यहां से कर दो या यहां से कर दो, 10 साइडों वाला पॉलीगॉन चाहिए। 10 कहो, अब 10 साइडों वाला पॉलीगॉन बनेगा। आप कहते हो नहीं मुझे 5 साइडों वाला चाहिए, 5 पे एंटर कर दो, अब जो बनेगा वो 5 साइडों वाला बनेगा। ये डिपेंड करता है, आपने साइडें बतानी होती हैं पॉलीगॉन की जब भी। और जाने से पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं, बाद को स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें स्टार नहीं होता क्या, क्या स्टार नहीं बना सकते? कहीं नजर आ रहा है स्टार? स्टार है इसमें कहीं? नहीं है ना। स्टार बनाने के लिए आपने क्या करना है, इसी को इस्तेमाल करना है, पॉलीगॉन को। लेकिन एक काम करना है, वो क्या, ये देखो, क्लिक करो और ये स्टार रेशो को जाके 50 कर दो। अब जो बनेगा वो स्टार बनेगा। दोबारा सुनो, पॉलीगॉन पे आपने जाना है, चाहे यहां से क्लिक करके चले जाओ, यहां से कर लो सेटिंग्स, और ये स्टार रेशो 100 करोगे तो पॉलीगॉन बनेगा। ये ऐसे, जितनी साइडें आपने कही हैं, 5 साइडें कही हैं, 5 साइडों वाला पॉलीगॉन, वरना स्टार। अगर आप कहते हो स्टार को थोड़ा सा मजीद शार्प कर सकते हैं, यस, यहां जाओ, इसको 2 कर दो, अब चेक करो। एक ही टूल है, 3 डिफरेंट काम है उसके। ये है पॉलीगॉन विद 100% स्टार रेशो, दिस इज पॉलीगॉन विद 50% स्टार रेशो, दिस इज पॉलीगॉन विद 2% स्टार रेशो। ये 1 से लेके 100 तक होती है वैल्यू। 50 पे स्टार बनता है, 1 की तरफ जाओ बिल्कुल शार्प स्टार बनेगा, बिल्कुल शार्प। और अगर 100 करोगे तो पॉलीगॉन साइडें कनेक्ट हुई भी मिलेंगी। और ये तीनों चीजें यहां से मिलती हैं। ये यहां मिनिमम वैल्यू 1 होती है और मैक्सिमम 100 होती है। पॉलीगॉन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। और लाइन टूल तो आसान सा टूल है, सिर्फ लाइन लगाता है ऐसे करके, जैसी भी लाइन लगाना चाहो, जितनी भी लगाना चाहो, जहां लगाना चाहो, जिस डायरेक्शन में लगाना चाहो, जिस लेंथ की लगाना चाहो। और लाइन जब लग जाती है, लाइन का मोटाई यहां से कंट्रोल होती है, ये लाइन का स्टाइल बराबर से कंट्रोल होता है यहां से, जिस तरह स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, पॉलीगॉन का होता है, लाइन का भी स्टाइल होता है। सॉलिड ये है, कलर चेंज करना हो तो यहां से होता है लाइन का। बस मेरा खत्म हो गया लेक्चर।